मार्केटिंग पे लगाता था, और मार्केटिंग से जो है ना अच्छे-अच्छे लोग, यूज़र्स जो है ना लेके आता था, और जो बैठे हुए लोग थे जो कि दराज़ पे सेल करते थे, वो अच्छा पैसा कमाते थे। अब वो कहता है कि मतलब मैं पैसे क्यों लगाऊँ? अब वो क्या करता है, वो पैसे वाली पार्टियाँ ढूँढता है जिनके पास पैसा है, और वो उनको उठा के जो है ना लेके आता है दराज़ पे। और जो सबसे ज़्यादा एड्स रन कर रहा होता है ना, वो पता चल जाता है उसको, उसने रखे हुए इस तरह से लोग रखे हुए हैं जो कि ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं। टूल्स भी 1-2 हैं जो बताते हैं आपको ये चीज़। तो वो क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट को ऑटोमैटिकली रैंक अप कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर फेसबुक से 100 क्लिक आए ना आज, तो कल वो टॉप पे रैंक कर रही होगी, क्योंकि फेसबुक से एक्सटर्नल कम्युनिटी आ रही है, दराज़ की अपनी कम्युनिटी नहीं आ रही उसके ऊपर। तो वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बूस्ट करे। जैसे इखलाकी तौर पे अमेज़न इस चीज़ के बड़े अगेंस्ट था। अमेज़न कहता है जो मेरी रेगुलर क्यूरी आ रही है, उस क्यूरी के अंदर से जो ऑडियंस उठा रहे हैं ना, उसको हेल्प करूँगा मैं। जबकि ये क्या कर रहे हैं, ये प्योर बिज़नेस में। अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने फेसबुक एड्स ऑलरेडी पढ़ी हुई है। फेसबुक एड्स के अंदर आप लोग सेम, जैसे आपको याद होगा फेसबुक एड चला रहे थे, सेम वैसे ही आप लोग एड चलाएंगे, लेकिन उस एड में 2-3 चीज़ें चेंज होंगी थोड़ी सी, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ चेंज होगी, उसमें जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है आपकी, उसमें कुछ कीवर्ड चेंज होंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जाएंगे आप ट्रैफिक में। ट्रैफिक में जाने के बाद मैंने जब देखी बात चल रही थी अच्छा, अब हमने करना है कि हम यहाँ पे एक तो हम लोग चलाएंगे ट्रैफिक की ऐड, ठीक है। ट्रैफिक की ऐड में जाके हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। अच्छा, अब दराज जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, और एक बंदा वो जो कि आप जिसको आप दराज पे लेके जाना चाह रहे हैं कि वो दराज पे जाके कुछ परचेज करे, तो उसके अंदर जो है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगेगा, और वो है दराज इटसेल्फ। वो बंदा जो कि दराज को जानता है, दराज के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन, और यहाँ दराज से ऑलरेडी बाइंग कर चुका हुआ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए बंदा है। और इसको बेहतर करने के लिए इसमें एक और ऑप्शन आती है, वो है नैरो ऑडियंस की। आप नैरो ऑडियंस में जाके दराज लगा देते हैं। अब क्या होगा, अब सिर्फ वही बंदा आ रहा होगा जो कि दराज के बारे में जानता है। अब ऊपर आप जो मर्जी टारगेट ऑडियंस बनाते रहे, नीचे से वो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा होगा जो कि दराज के बारे में जानते हैं या दराज पे बाइंग सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो आप पहले सारे कीवर्ड्स लगा रहे थे, जो हम लोग लगा रहे थे प्रॉड के हिसाब से, वो लग रहे होंगे। सिर्फ क्या फ़र्क होगा, इंगेज शॉपर्स जहाँ पे हम लगा रहे थे उसकी बजाय इंगेज शॉपर भी लग रहा होगा, बट उसके साथ नैरो डाउन के अंदर हमारे पास दराज भी आ जाएगा। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ से मैनुअल प्लेसमेंट में जाएंगे, और मैनुअल प्लेसमेंट में जाके आप लोग क्या करेंगे, ये जो है ना सर्च एड्स, मैसेज ऐड, आर्टिकल ऐड, ऐप एड्स, ये ओवरले ऐड, ये सब बंद कर देंगे, क्योंकि इन एड्स के ज़रिए से दूसरी वेबसाइट पे बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फीड, स्टोरी, इनसे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट पे जंप करते हैं। जो बाकी जितने सर्च वगैरह ये वो यहाँ से क्लिक करके बाहर नहीं जाते, अंदर ही घूमते रहते हैं, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास जहाँ पे वेबसाइट लिंक लगाने की ऑप्शन होती है, वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल में, और यहाँ पे जाके आप लोग क्या करेंगे, एक वेबसाइट है bit.do के नाम से, ये लिंक शॉर्टनर है। फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है उसका दराज का जो लिंक है वो लेट्स सपोज ये है। आपने ये लिंक कॉपी करना है पहले उस प्रोडक्ट का, उसके बाद आपने इसमें पेस्ट करना है उसको, यहाँ से लिंक शॉर्टनर, और यहाँ से इसको अच्छा वो कह रहा है रजिस्टर करो पहले इसके लिए, ठीक है। इसको आप लिंक शॉर्टनर करेंगे तो आपको एक शॉर्ट किया हुआ लिंक दे देगा। आपने हमेशा वो शॉर्ट किया हुआ लिंक पेस्ट करें, इसके लिए ये रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं अकाउंट नहीं अभी बना रहा। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा ना, उसके क्लिक का नंबर यहाँ पे आ जाएगा कि कितने क्लिक्स हुए हैं, तो आपके पास ट्रैक रहेगा, और आप इसको कंपेयर करेंगे दराज के साथ, क्योंकि दराज का जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसके अंदर आपको ये नहीं चीज़ बताता कि कितने क्लिक्स फेसबुक से आए हैं। वालेकुम सलाम। फॉर एग्जांपल आपको आज 100 क्लिक आए हैं, तो आप यहाँ पे आके चेक कर लो फेसबुक से कितने क्लिक्स आए हैं आज, ठीक है। या आप इसके एनालिसिस में भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और वो चेक करके आप इसको ऐड कर दो कि जी कितने क्लिक्स यहाँ से और कितने जो है ना आपके पास दराज में से आ रहे हैं। अच्छा, इसका लिंक डायरेक्ट क्यों नहीं लगाते, इसका डायरेक्ट इसलिए लिंक नहीं लगाते क्योंकि दराज की लिंक्स बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे होते हैं, तो बाद के बाद आपका लिंक स्पैम में चला जाता है। स्पैम से बचने के लिए रीडायरेक्ट या लिंक शॉर्टनर का इस्तेमाल किया जाता है। और गूगल भी अब एसईओ में आपको ये कहता है कि अगर आप किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हो, उसको लिंक शॉर्टनर से करो,
या कोई रीडायरेक्ट लिंक से करो, डायरेक्ट उस वेबसाइट के ऊपर लिंक टू लिंक ना लेके जाए, क्योंकि उससे एक तो आपकी एसईओ हर्ट होती है, दूसरा ये कि अगर उसका वो लिंक चेंज होता है या कुछ भी होता है तो वो आपकी वेबसाइट भी डाउन कर सकता है। जबकि लिंक शॉर्टर केस में लिंक शॉर्टर वाली वेबसाइट डील कर रही होगी इस चीज़ से, आपको कोई मसला नहीं है उसके अंदर, वो वेबसाइट क्रैश कर जाती है, तबाह हो जाती है, ब्लैक लिस्ट हो जाती है, उस पे स्पैमिंग शुरू हो जाती है, हैकिंग शुरू हो जाती है। आपको कंसर्न नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्ट लिंक नहीं दिया हुआ, आपने इनडायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, और यूज़र को भी नहीं पता चलता, क्योंकि जब वो क्लिक करता है वो खुलती वेबसाइट ही वही है। ये बीच में लिंक शॉर्टर नहीं खुलता कभी भी बीच में से, ठीक है? ये सारा कुछ करके आपने इसको एज़ इट इज़ पब्लिश कर देना, और आपने हमेशा जो ऐड चलानी है, वो लिंक क्लिक की चलानी है इसके ऊपर, यानी कि ट्रैफ़िक की ऐड चलानी है। अच्छा, कुछ लोग इसमें कन्वर्जन की ऐड भी चला देते हैं। कन्वर्जन का मसला है कि क्योंकि फ़ेसबुक सॉरी दराज़ आपको अलाउ नहीं करता कि आप फ़ेसबुक से उसको ट्रैक कर सको, क्योंकि वो पिक्सेल इंटीग्रेट नहीं करने देता। तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ये अपने हिसाब से अपना बेस्ट कर रहा होगा, लेकिन आगे सेल नहीं आ रही होगी बीच में से, ठीक है? और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, फ़ेसबुक से अगर 100 क्लिक्स जाते हैं ना दराज़ पे, तो 1 सेल कन्फर्म होती है। ये एक मिनिमम रेट है इसका। अगर आपके 100 क्लिक जाते हैं और सेल नहीं आती, तो फिर या तो प्रोडक्ट का मसला है या प्राइस का मसला है। और ज़्यादातर जो आजकल मसला आ रहा है वो प्राइस का आ रहा है, क्योंकि अब ना ऑनलाइन बड़े जायंट्स आ गए हैं। वो एक डिंगलिंग की शेविंग मशीन आती है, कल बताई थी मैंने स्टोरी सी। डिंगलिंग की शेविंग मशीन जो है, वो आजकल मार्केट में आपको 3500, 3000, 4000, 5000 की रेंज में मिल रही है। और ये होलसेल के अंदर जो है ना, वो आती है 1500, 1600 की, और जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, उन्होंने यही वाली मशीन 350 में खरीदी हुई है। अब वो 350 वाला बंदा उठ के दराज के ऊपर आके 980 में लगा दे, तो जो दुकानदार बेच रहा है वो तो गया ही है, वो जो होलसेल में बेचारा बेच रहा है वो भी रगड़ा गया बीच में। और उसने सिर्फ एक क्यूरी लगानी है कि पर पर्सन एक ऑर्डर है, होलसेल वाला तोड़ भी नहीं सकता उसको। और उसके बाद 2 लाख आइटम पड़ा हुआ है स्टॉक के अंदर, 2 लाख आइटम डिंगलिंग का, मेरे हिसाब से अगले 3 साल तक खत्म नहीं होगा। और वो अकेला बादशाह बन के बैठ गया। अब करने को वो 1500 का भी बेचे फिर भी किंग है, क्योंकि होलसेल प्राइस पे आपको तो नहीं मिलता ना, तो दुकानदार को मिलता है। तो ये एक बड़ी मजे की गेम है जो कि लोग कर रहे हैं। तो अब आप डिंगलिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, डिंगलिंग की दुकान डाल रहे हैं, तो चलेगी नहीं, क्योंकि आपकी अब बाइंग ही बड़ी महंगी है, डॉलर महंगा हो गया। उसने बाइंग की हुई जनाब ने कोई 8-9 साल पहले, ठीक है, बहुत पुरानी बाइंग है उसकी वो। उस टाइम पे तो 350 की बड़ी महंगी होगी शायद। अब के हिसाब से आप 350, मतलब आप इवन ये भी कहना कि 1000 की होलसेल में मुफ्त है वो। प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। हम्म। जो वो बंदा बैठा हुआ है ना, वो असल में और चक्कर में, वो एक कंपनी चला रहा है, उसका नाम है द शेविंग क्लब। तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है, इस मार्केट को तंग कर रहा है। असल में वो कमा कुछ नहीं रहा बीच में, ये मार्केट को तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। दुकानदार को डिस्टर्ब करेगा, दुकानदार डिंगलिंग लेना छोड़ देगा। दुकानदार ने लिंक्डइन लेना छोड़ दी, क्योंकि बिक नहीं ना रही, 3 साल बिकी नहीं, वो लिंक्डइन लेना छोड़ देगा। अगले जो आम बंदा है जिसको नहीं पता ऑनलाइन, उसके पास ऑप्शन क्या है, उसने ऑनलाइन जाके सर्च करना है, सर्च के अंदर शेविंग क्लब ऊपर आ रहा होता है हमेशा, वो कहेगा अच्छा चलो शेविंग का ब्लाउज से मंगवा लेते हैं। तो वो एक्चुअली ब्रांड बिल्ड कर रहा है, ठीक है। डिंगलिंग की मार्केट टूट गई, डिंगलिंग की मार्केट जब टूट गई, वो अपना मार्केट, अपना जो ब्रांड है उसको उठा लेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत खुला पैसा है। उसके पास गोदाम में सिर्फ ये नहीं पड़ा, उसके पास गोदाम में एक और बड़ी मजे की चीज पड़ी हुई है। उसके पास वो पड़े हुए हैं नोकिया के बटन वाले फोन, ही जो 3310 टाइप के, उनके पीछे कैमरा भी था। उसके पास पूरे पूरे रैक्स पड़े हुए हैं उसके, मतलब पूरे पूरे कंटेनर्स पड़े हुए हैं उसके। और वो उसने कभी चाइना से, मतलब 1-1.5 साल पहले कभी लिए थे 120 रुपए के हिसाब से, सिर्फ सेट है वो किस चीज का वेट कर रहा है, वो वेट करे जो पुरानी लॉट पड़ी हुई है ना लोग मार्केट में, लोगों के पास, वो एक दफा खत्म हो, तो वो उसके बाद वो लॉन्च करेगा। और उसके ऊपर वो ब्रांडिंग करवा रहा है अपनी, नोकिया एक्स उसके ब्रांड का नाम लिखा हुआ, वो इस तरह से करके चलाने वाला है वो। तो भी वो वेट कर रहा है। मैं जब देखता हूँ स्क्रीन होती है उसके ऊपर से हिल रही है, अब नहीं हिलती।
दराज की जो कैंपेन है इसके अंदर बिल्ट इन कैंपेन वो तो बहुत नेगेटिव कैंपेन है, मतलब वो। हाँ, फेसबुक ऐड तो फिर डेफिनेटली आपका जो ब्रांड है उसका पेज बनेगा, उस पेज के ऊपर आप बेच रहे होंगे। एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी। दराज के ऊपर ना जो पुराने थोड़े से बैठे ना लोग, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को चलाने के लिए ना 3-3 4-4 100 वीवीआरओज लिए हुए हैं। और अब उनकी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा रैंक हो चुकी है, इतनी ज़्यादा रैंक हो चुकी है, जो न्यू प्रोडक्ट आती है ना, उस पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। अब आपको दिखाता हूँ, एक था फिट मार्ट के नाम से उनका था मेरे से, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ठीक है। और वो मैंने कहा ना, आप सब लोग मिलके एक एक अकाउंट बनाते थे एक एक प्रोडक्ट का, तो वो आप यही करेंगे, सब लोग खुद ही ऑर्डर करके खुद ही उसके ऊपर दे देंगे। अब ये सेल करते हैं दराज के ऊपर ना, तो अब ये, अच्छा अब ये इनका इतना एक्टिव नहीं रहा, मुझे पहले ही चेक हो रहा था। अच्छा, अब ये दराज पे सेल करते थे, इन्होंने क्या किया, पहले दराज पे प्रोडक्ट लगा दी, दराज पे प्रोडक्ट लगाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लगा के तो ट्रैफिक की एड भी चला दी और मैसेज की भी चला दी। अब मैसेज पे वो बातचीत करके जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह थी वो दे देते थे उसको, और बाद में उसको दराज का लिंक दे देते कि आप दराज से जाना परचेज कर लें। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बड़ा अच्छा किया। इन्होंने एक और भी काम शुरू किया था, इन्होंने कहा था अगर आप वो हमें रिव्यू देते ना, तो हम आपको एक और आइटम फ्री भेजेंगे। तो ये भेजते भी थे बाकायदा ना इसको। उसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्ट जो दराज पे थे उनके ऊपर बहुत बहुत रिव्यूज थे। इनके पास एक प्रोडक्ट थी जिसके 1700 समथिंग रिव्यूज थे, और वो एक महीने की सबसे हाईएस्ट रिव्यूड प्रोडक्ट बनी थी कुछ देर के लिए। इस तरह से भी लोग काम चला रहे हैं। बट डेफिनेटली ये बड़ी मगरमच्छी हैं, इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, पैसा था खुला, इन्होंने लगा दिया। हम लोग ये छोटे छोटे वीवीआर के साथ प्ले कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी काम आप लोग कर सकते हैं, हर रोज फ्लैश से लगती है, ठीक है। फ्लैश से अगर आप यहाँ पे ओपन करें ना, बहुत टफ है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एरिया है जिसपे आप लोग काम कर सकते हैं। ये हर रोज ना टुमारो वाला भी लगा होता है, कल किन चीज़ों पे लगने वाली ना ऐड, वो भी आ जाती हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे ना, 3 4 5 दफा हर रोज के आप देख रहे होंगे आज का क्या चल रहा है, कल का क्या चल रहा है, आपको ना कुछ चीजें रिपीट होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। जैसे एक इसमें आइटम रिपीट होती है, वो ब्लूटूथ वाली है, कितनी चीज लगती है, वो हर हफ्ते रिपीट होती है। वो जाए जाके ढूंढे होलसेल में, जिस प्राइस में वो बेच रहा है उसे 20 रुपए कम वाली ढूंढे, लगा दे, अगले हफ्ते वो उड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, बस ये उसके लिए फिर आपको वीवीआरओ लेने पड़ेंगे, क्योंकि हफ्ते में 1000 सेल्स तो हम नहीं कर सकते, 50 सेल्स पर डे नहीं कर सकते हम। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा लगा के एक दफा ले आए, क्योंकि एक दफा फ्लैश सेल में आने का मतलब है कि 1 से 2000 सेल्स आपकी कंफर्म है, 110% कंफर्म है, ठीक है। तो 1000 सेल्स के लिए आप थोड़ा सा शुरू में वीवीआरओ करके लगा लें, और एक दफा की प्रोडक्ट सेट हो गई इसके अंदर, उसके बाद आप रिपीट पे लगा दें। एक आइटम इसके ऊपर लगाते होते थे वो लोग, एयरबड्स थी वो, मुझे नहीं याद कौन सी वाली थी, वो 800 900 की, वो एयर 800 नहीं बल्कि 350 की एक एयरबड थी वो। अब दो लेनी तो फिर वो 700 का पैकेज बनते थे। उसकी तकरीबन 1.5 2 लाख सेल्स पर डे होती थी जब वो लगता था इसके अंदर, क्योंकि हर बंदे ने देखना चाहिए 150 में 200 में वो मिल रही है एंट्री, और जिन्होंने शौकी मारनी उन्होंने एक ही लेनी होती है, वो 350 में कहते हैं चलो ये भी मंगवा लेते हैं, तो वो सब क्योंकि जो जिनके कानों में एक एक लगी होती ना, वो सारे वही वाले। उसकी वो छोटी सी पिन है, उसे चार्ज होता है, पीछे बटन लगा हुआ है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, तो वो इस तरह से करके चलती है। तो वो बड़ी हॉटेस्ट प्रोडक्ट थी, और जिसके पास प्रोडक्ट थी ना वो हमेशा रात को आउट ऑफ स्टॉक करके छोड़ता था, मतलब कभी ऐसा नहीं हो कि आउट ऑफ स्टॉक, मतलब इन स्टॉक और सेल खत्म हो गई, सेल के अंदर अंदर आउट ऑफ स्टॉक होके उसके बाद वो लिखा हुआ आ जाता था कि आउट ऑफ स्टॉक होगी, अब ये नहीं डिस्प्ले होगी बीच में से, ठीक है। इसमें आप नीचे जाते जाओ, जो इतना भी इन्होंने आगे प्लान किया हुआ ना प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो सारी खुलती जाती हैं इसमें से, ठीक है। हाँ, अभी इनकी प्राइजेस मिसिंग होती हैं बाज़ कुछ प्रोडक्ट्स की, बट वो आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सारी पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इन पोटेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोग सीक्वेंस करके सेट कर सकते हो। दराज में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना आपको काम करने का, फ्लैश सेल में। जो फ्लैश सेल के प्लेयर्स है ना दराज के, वो नहीं काबू आता। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई हुई है, अब ये पता नहीं कितना स्टॉक होगा, कम से कम 1000 का स्टॉक तो रखा होगा इसने, 1000 का स्टॉक रखा है, क्योंकि ये आइटम अट्रैक्टिव है और सस्ती है, और उसने जो पिक्चर यूज की है, पिक्चर बड़ी मजे की है। काश ये ऐसी हो तो मैं भी ले लूं, लेकिन हमें पता है ये ऐसी नहीं होगी, ये बड़ी डिम सी होगी, ठीक है। बट स्टिल
बेच दी उसने, 1000 प्रोडक्ट भी थी तो 1000 भी बेच दी उसने, और 1000 से ज्यादा होगी क्योंकि ये प्रोडक्ट बड़ी पुरानी है, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ ट्रेंड में। ठीक है, अच्छा ये देखो ये लिखा भी हुआ आ रहा है, 261 सोल्ड, 391, 7। अच्छा ये देखो वही आ गया सस्ते वाले, 748 हो गया, 17 4 200 200 3 300। ठीक है, स्टॉक वो आप सेल्स चेक करें कितनी ज्यादा सेल है इसके अंदर से, एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन हर एडिट में रिव्यू में जाती है वो, दोबारा रिव्यू में चलती है, तो रिव्यू में जाती है वो बात का, क्योंकि अभी सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे को तो रिव्यू में ही रहेगी वो आपकी रिव्यू में आती है, मंडे टू फ्राइडे वो एक्टिव होती है उसमें से। हम्म। आप लोग उसको जो है ना चेंज करेंगे मंडे को, आगे आगे आगे, अलग अलग बैठो तुम लोग। तुम बड़े से बाद नजर आए मुझे। हम्म। सैटरडे को छुट्टी। हम्म। मंडे को करें एडिट, आप मंडे को सुबह को एडिट करेंगे ना तो शाम तक वो लाइव हो जाएगी, अभी आप एडिट कर देंगे तो वो होनी लाइव मंडे शाम को ही है। रिटर्न के अंदर आपको एक तो वीएटी पड़ता है आपको, क्योंकि वीएटी आप जैसे ही सेल करते हैं उस वक्त पड़ चुका होता है। दराज का जो कमीशन है अपना वो रिटर्न हो जाता है। जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो डबल पड़ते हैं आपको, क्योंकि जाना और वापस आना उसमें पड़ता है, डिलीवरी डबल। ठीक है, और उसमें ये होता है अगर जो क्लाइंट, इतने ऑनलाइन बैठ कर दिया है सारे, अगर जो क्लेम होता है यूजर का, अगर वो क्लेम लेजिट होता है, तो जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होती है एक्चुअल वो आपको फाइन हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपने उसको व्हाइट कलर का सूट का तरह आपने येलो भेज दिया और वो क्लेम में दराज ने जब चेक किया वो क्लियर हो गया, तो वो 800 भी लॉस पड़ेगा, वीएटी भी लॉस पड़ेगा आपको, और डिलीवरी चार्जेस भी डबल लॉस पड़ेंगे। ठीक, इसके ऊपर ना एक दो लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे पसंद तो नहीं है लेकिन इसका हल ये है, वो एक ना वेबसाइट बनाते हैं हॉल ऑफ फेम के नाम से एक पेज, और ऐसे जितने लोग जिस तरह की करते हैं तो उनकी पिक्चर लगा देते हैं, और फिर कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप्स में ना उनके स्क्रीनशॉट हटा के ना ग्रुप में फेंक रहे होते हैं बैठ के, तो उससे फिर मिनिमाइज होता है। जैसे कुछ आइटम्स है ना सोना बेल्ट वगैरह, ये वो इस पे बड़ा होता है ये वाला काम, लोग मंगवा लेते हैं जोश में, 3 दिन बाद जब जाता है वो कहते हैं यार कैंसिल कराओ। इसके अंदर एक और बड़ा मजे का काम है, चीते वाले क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट लेते हो, आधे घंटे में डिलीवर, तो आधे घंटे में इसका माइंड नहीं चेंज होता। अच्छा, अब मैंने भी कुछ दिन पहले ना पैनाडोल नहीं मिल रही थी, तो मैंने एक जगह से मंगवा ली, तो उसने मुझे क्या किया, उसने पैनाडोल मुझे कोई उसने लिखा हुआ था 3 घंटे में आ जाएगी पैनाडोल, और मेरे पास आई है वो तकरीबन 2 दिन के बाद। 2 दिन बाद जब भाई मेरा बुखार शायद ठीक, मैं अब सोच रहा हूँ पैनाडोल लेनी है कि नहीं लेनी। ठीक है, तो ये सीन है, अगर वो मुझे उसी वक्त डिलीवर कर देता तो मेरे जो अटेंशन रेट है वो बढ़ जाता, लेकिन 2 दिन बाद टूट गया। हो सकता है अगर वो हफ्ते बाद बेचता तो मैं माजरत ही कर लेता कि भाई अब मैं क्या करूँ इसका, अब तो मैंने ले लिया डब्बा। ये सीन है बीच में से। अच्छा उसके बाद एक और चीज़ है, दराज के ऊपर रैंकिंग के लिए ना आप लोग सोशल सिग्नल्स ले सकते हैं। सोशल सिग्नल्स के लिए एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, उसका नाम है टम्बलर। टम्बलर जो है एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जहाँ पे आप आर्टिकल्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, प्लस आपको इसके ऊपर से जो है ना ट्रैफिक भी मिलती है। अच्छा ये मजे की बात है, फिर से पाकिस्तान में बैन हो गई है, वेरी बैड। अच्छा ये एक तो आपको बैकलिंक देती है, लेकिन अब ये आपके काम की नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में ब्लॉक हुई हुई है। ठीक है, अगर ये पाकिस्तान में ऑन होती तो फिर ये आपकी काम थी, पहले ही बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब ये ब्लॉक होगी तो अब ये वेस्ट होगी हमारे लिए। अच्छा अगर ये बंद है तो फिर ये तो हमेशा ही खुली होती, blogger.com। ठीक है,
जो भी आपकी आइटम है ना उसका प्रॉपर एक लैंडिंग पेज सीक्वेंस के अंदर आप बना के जो है ना इसके ऊपर अपलोड कर दें, और यहाँ से भी आपको जो है ना ट्रैफिक आ सकती है। अच्छा, एक कंपनी है, वो कंपनी एक बड़ा मजे का काम करती है, उसका नाम है द जर्नल पोस्ट, आई गेस नाम था उसका, ये ही है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, ये जो 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 भी पिक्चर या जो भी वीडियो वायरल हो रही हो ना, उसको उठाते हैं और उसके अंदर से ना चीजें हंट करके निकाल के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा जा रहा है तो उसकी तस्वीर खींची, कोई फेमस वायरल होगी वीडियो इमेज, वो उसने जो सी घड़ी पहनी है उसका लिंक लगा दें क्योंकि ये घड़ी हम बेच रहे हैं, ये घड़ी खरीद ले, या ये जो शर्ट पहनी हुई है शर्ट का लिंक ये है, ये खरीद ले। और बड़े लोग ये चीजें करते हैं। एक दिन ना एक मैं गाना देख रहा था, उसके अंदर ना एक जूस की बॉटल थी, वो जूस की बॉटल जो है ना उसमें वो शो की 2-3 दफा ना वो जूस वो डालती है और वो बंदा जो है ना उठा के पीता है, जैसे रैपिंग गानों में चल रहा होता है ना, उसके साथ साथ डांस भी कर रही है वो ना। गाना काफी वो मशहूर था और काफी लाइक फेमस सिंगर का था। तो मैंने उसके बाद जब वो वाला गाना देखा, उसके बाद मैं एक सीजन देख रहा था, उस सीजन के अंदर भी सेम वो जूस जो है ना मैंने एक टेबल पे पड़ा हुआ देखा। तो वहां से मैंने देखा कि मतलब जो कंपनीज हैं वो क्या करती है, जो फेमस चीजें उनके अंदर अपनी प्लेसमेंट करती है। अब उसका मीम अगर बनता है कल को, तो लोग उसको जूस के नाम से नहीं, वो सीजन के नाम से याद करेंगे, यार ये उस सीजन में ऐसा ये मीम बना उसका। इसी तरीके से बहुत सारी दफा आपके पास जो रैंडम चीजें चल रही होती ना, ट्रेंड में चीजें चल रही होती हैं, उसमें बड़ी चीजें मिलती हैं। कल रात इमरान खान ने एक पिक्चर पेश की थी जिसके अंदर वो अपने डॉग को जो है वो खाना डाल रहा होता है। अब वो जौन सी भी टाइप का डॉग है ना, उस डॉग की सेल आज बढ़ गई होंगी, कंफर्म बात है। और कुछ जिनके पास वो डॉग और उन्होंने वो पिक्चर इतनी शेयर की होनी, इतनी शेयर की होनी है कि इस बेस के ऊपर कि इमरान खान के पास बड़ा डॉग है, वो बिकना शुरू हो गया। ठीक है, अब उसने जौन से ट्राउजर पहना है, जौन सी शर्ट पहनी है, जौन सा डॉग है, जौन सी वो फूड डाल रहा है, वो सारी चीजें दराज पे अवेलेबल है। ठीक, अब मसला ये है कि वो चीजें हमारे पास तो नहीं है, लेकिन दराज पे अवेलेबल है। तो दराज से हम लोग एक और तरीके से भी कमा सकते हैं, और वो है कि हम लोग दराज का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। आपने देखा था जब हमने दराज पे चीजें बेच रहे थे, तो दराज उसमें से कमीशन ले रहा था हमसे। वो कमीशन का क्या करता है, उसमें से वो आधा कमीशन, या डिफरेंट है, हर एरिया का डिफरेंट कमीशन है, वो कमीशन आगे डिफरेंट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है जो कि लिंक्स शेयर करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने इमरान खान को हंट किया रात को, और आपने कहा जी इस लड़के ने ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना है एबीसी ब्रांड का, वो एबीसी ब्रांड द्रास पे ढूंढे, द्रास पे ढूंढने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट, सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग का ये अकाउंट आप बनाएंगे। ठीक है, ये एक उनकी एक पार्टनर कंपनी थी डेक्स के नाम से, समथिंग कुछ नाम है उसका, ये उसके थ्रू वो करते हैं इसको ये। ठीक है, इसमें सारा कुछ लिख दें क्या क्या कुछ है। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो पूछते हैं, वो आपसे पूछना कि मंथली ट्रैफिक क्या है। यहाँ पे अगर आप 50,000 या 50,000 से कम देते हैं या 1 लाख तक भी देते हैं ना, ये प्रूव नहीं करते, क्योंकि 1 लाख ऑडियंस इज नॉट नथिंग। ठीक है, सो इसको प्रूव कराने के लिए मैंने जो कल आप लोगों को, सॉरी बहुत पहले की बात है जब मैंने आपको बताया था अल्लाह वाले लाइक्स का तरीका, और एक मैंने पैनल दिखाया था जिससे इंस्टाग्राम के बड़े सस्ते फॉलोअर्स मिल जाते हैं, वो दोनों यूज करके आप पहले फॉलोअर्स लेने के बाद आप जो है ना ये प्रूफ करवाएं। और अब आपने करना सिर्फ क्या है कि जो भी चीजें वायरल होती हैं, अच्छा ये वो वेबसाइट नहीं थी, हम गलत वेबसाइट पे आए वैसे। इसी तरह की वेबसाइट जो कि ये वाला काम करती है और ये प्रोफेशनली काम करती है। मतलब जैसे अगर कोई कॉन्सर्ट हुआ ना, उस कॉन्सर्ट में जितने लोगों की तस्वीरें आई हैं, सबका निकाल के लगा देंगे कि इसने जो शर्ट पहनी है वो ये वाली है, खरीद लो, इसने जो पैंट पहनी है, इसने जो घड़ी पहनी है, सारी ऑडियंस ही उठा के डाल देते हैं। और बड़े लोग ये कॉन्सर्ट देखते हुए ये सही चीजें बाइंग कर लेते हैं। वो जूस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना आपको, वो जूस मुझे इसलिए अट्रैक्ट किया कि वो जूस एक दफा मुझे भी गिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो मुझे वहां से हुआ कि मैंने कहा अच्छा ये बड़ा मशहूर जूस है, हमने तो इसको इज्जत नहीं दी, हमने पहले दिन आया खोल के पी के फेंक दिया, हमें नहीं पता था ये इतना मशहूर जूस है ये। अब पता नहीं वो मशहूर है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रेंडी चीजों में वो घूम रहा है और वो बार बार उस ग्रुप में मुझे स्पॉट करवा रहे हैं उसको, मेरे करीब वो एक ट्रेंडी या एक अच्छी वैल्यूएबल आइटम बन गई है बीच में से। अच्छा, एक तो ये तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग करने का, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग पिंटरेस्ट पिनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, पिंटरेस्ट जो है ना वो एक बड़ा खतरनाक प्लेटफॉर्म है अगर आपको सही से यूज करना आ जाए। मैं ऐसे बहुत से लोगों की स्टोरीज पढ़ चुका हूँ जो कि सिर्फ पिंटरेस्ट से बैठ के काम करते हैं, एंड दे आर एक्चुअली बिलियनियर्स। ठीक है, पिंटरेस्ट पे पूरा फोकस करके अगर काम किया जाए तो बड़ा बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। हमने जब सोशल मीडिया पढ़े थे तो मैंने सिर्फ टच किया था, मैंने कहा था हम ये आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने कहा था अभी हम नहीं इसको डिस्कस करें।
पिंटरेस्ट का ये सीन है, जरा चेक करो, जरा जीन्स डिजाइन आपने लिखा या कोई भी डिजाइन लिखते हैं आप, तो जो सबसे पहले लिंक्स आते हैं हमेशा पिंटरेस्ट के आते हैं। तो पिंटरेस्ट की जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि इसके ऊपर आपको करना पड़ेगा जरा बल्क के अंदर काम। और बल्क के अंदर कैसे काम करते हैं वो जरा समझते हैं, इसका एक जुगाड़ है, ठीक है, वो लगाना हम लोग सीखेंगे आज। पिंटरेस्ट आपको अलाउ करता है आप एक दिन में 200 पिन्स लगा सकते हैं, और हमारा काम क्या होगा कि हमने हर रोज 200 पिन्स लगानी है फिर। और 200 पिन्स कैसे लगानी है, इसके अंदर आपने क्या करना है, गूगल पे और जाके लिखना है एड्स पिंटरेस्ट। ये जाओगे तो एड डॉट पिंटरेस्ट खुल जाएगा, यहाँ से पिंटरेस्ट की एड्स लगती हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट पे एड्स कोई भी नहीं लगाता, इसलिए हम एड्स लगाने नहीं आए यहाँ पे। हमारा मेन काम ये है कि हमने ये देखना है कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी सर्चेज है। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि गूगल कीवर्ड प्लानर से आप कीवर्ड निकाल सकते हो, लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर का कीवर्ड और इसका कीवर्ड में बहुत फर्क है, क्योंकि इसके जो कीवर्ड्स इसके अंदर सर्च होते हैं वो तो इसी को पता है ना, वो तो गूगल के अपने, तो आप गूगल पर रैंक करने के लिए ले रहे हो। अब इसके अंदर आपने करना है क्रिएट, क्रिएट एड, ठीक है। कोई भी इसमें से इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि हमने ऐड नहीं चलानी, हमने सिर्फ पहुंचना है इस जगह तक, फाइंड न्यू कस्टमर्स, सेलेक्ट, ठीक है, और ये कीवर्ड्स आ गए, ये आ गए कीवर्ड्स में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आके सर्च करना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मैं आईफोन के ऊपर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये चेक करें आईफोन के ऊपर क्या सर्च करें लोग, आईफोन वॉलपेपर, केस केस आईफोन, केस वॉलपेपर बैकग्राउंड, एक्स वॉलपेपर, यही चीजें चली, केस वॉलपेपर मेन चल रहा है, और उसमें सारे आईफोन्स के ऊपर 5 मिलियन प्लस सर्चेज है। क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर आपको 1 मिलियन से ऊपर बहुत बहुत ही इक्का दुक्का कीवर्ड जो आपको 10 मिलियन वाले दिखाएगा, नहीं तो सारे 1 मिलियन वाले, तो ये 5 मिलियन वाले सारे आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने जो आपके पिन का टाइटल है ना, वो पिन का टाइटल बनाना बड़ा डिफरेंट सा, ठीक है। एक रैंडम पिन क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पिक्चर लगा दी हमने। अब हमने करना है, ये आपका पहला कीवर्ड आ गया, ठीक है। अब वॉलपेपर से रेलिवेंट एक और कीवर्ड, अच्छा ये वॉलपेपर है और ये वॉलपेपर है और नीचे बैकग्राउंड है, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आपने लगाना है पाइप, ठीक है, ये पाइप ऐसे लगता है, वैसे ये कहाँ होता है, ये एंटर के ऊपर ये बटन लगा हुआ है ना, इसको शिफ्ट करके दबाओ तो पाइप आ जाता है। वैसे आप यूट्यूब वगैरह में भी देखो तो हर वीडियो में पाइप यूज करते हैं आजकल। पाइप से जो आपका फर्स्ट कीवर्ड होता है वो टूट जाता है और वो अलग हो जाता है, सेकंड कीवर्ड होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो एक पिंटरेस्ट की जो पिन होती है उसमें कहते हैं कि आप 5 से 6 कीवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने जब भी लगाया तो मैंने 3 लगाए हैं, 3 से ज्यादा नहीं लगाता, वो बहुत मेसी हो जाता है, तो बहुत मेसी नहीं करना आपने, ठीक है। आईफोन वॉलपेपर, ठीक है, 3 आ गया आपके पास, आईफोन वॉलपेपर, वॉलपेपर्स और बैकग्राउंड। इन्हीं को कॉपी करें, नीचे आ जाए, अब इनको आपने करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंज करना है। अगर आपने ऐसे पेस्ट किया ये जाया हो जाएगी पिन आपकी, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंज कर लो, ठीक है। दिस इज आईफोन वॉलपेपर एंड आई लव these iPhone wallpapers, सेम, जो भी लिखना है उसमें, स्टोरी तो खुद बना लोगे, लेकिन तीनों कीवर्ड्स उसी स्ट्रक्चर में आएंगे जिस स्ट्रक्चर में ऊपर लिखे हैं। अगर पहले वॉलपेपर है तो वॉलपेपर पहले आएगा, पेपर्स बाद में आएगा और बैकग्राउंड सबसे एंड पे। अच्छा वैसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डिस्क्रिप्शन का, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के जो पहले 140 कैरेक्टर्स है ना वही शो होते हैं गूगल में, उसके बाद का कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले 140 में जो भी है वो डाल के उसके आगे मर्जी जो मर्जी लिखें, चाहे आप अगर खुद नहीं लिखना चाहते आप गूगल से भी कॉपी पेस्ट कर लें आगे, लेकिन पहली लाइन कोशिश करें खुद लिखें आप। उसके बाद जो भी आपकी आइटम है दराज के ऊपर या जो भी आपका एफिलिएट लिंक है, वो लिंक आपने उठाना है, लेट्स सपोज यही लिंक है, यही लिंक उठा के आपने यहाँ लगा देना है। अगर आप काउंटेबिलिटी रखना चाहते हैं तो फिर जो बिटली वाला तरीका आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे लिंक शॉर्टन करके ये लिंक शॉर्टन वाला लिंक यहाँ पे लगाएं, इससे क्या होगा आपका ट्रैक रहेगा कि कितने क्लिक्स जो है वो पिंटरेस्ट से गए हैं वहां पर, किस किस लिंक के ऊपर गए हैं। ये सारा कुछ करके आपने क्या करना है यहाँ से
इधर जाना है और यहाँ पे जाके एक बोर्ड क्रिएट करना है। जैसे ये जो बनी है, पोस्ट बनी है, ये आईफोन वॉलपेपर की है। तो आप इसमें एक बोर्ड बनाएंगे, उस बोर्ड का नाम भी क्या होगा? आईफोन वॉलपेपर ही होगा। तो आईफोन वॉलपेपर के बोर्ड के अंदर आईफोन वॉलपेपर ही लगने होंगे। और आप क्या करते हैं, एक दिन के अंदर 200 पिन आपके पास ऑप्शन होती है, 200 पिन लगा सकते हैं आप क्या करें, 50-50 के 4 अलग अलग बोर्ड्स बना दें और हर रोज अलग अलग बोर्ड्स पे काम करें। ठीक है, लेट्स सपोज अभी के लिए एक बोर्ड बना के हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ये पब्लिश हो गया हमारे पास। अब ये जो ये सारा प्रोसेस है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन एक बोर्ड के अंदर जो 50 पिन होंगी, उनकी कैप्शन भी सेम होगी, लिंक भी सेम होगा उनका, डिस्क्रिप्शन भी सेम होगी। तो हमारे पास एक टूल है, माउस एंड कीबोर्ड रिकॉर्डर। ये क्या करता है, जो आपने एक दफा एग्जीक्यूट कर दिया ना माउस से, उसको बार बार रीडू करता रहता है। अब आपने थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि जब रीडू हो तो नई चीज आ जाए। तो एक प्रोसेस में क्या होगा, वो पहले जाएगा पिंटरेस्ट के ऊपर, पिंटरेस्ट पे जाके पिन अपलोड करेगा। और पिन अपलोड करने के बाद क्या करे, वो नीचे जाके फोल्डर खोले वो वाला, और फोल्डर खोल के जो सबसे ऊपर वाली पिन है डिलीट कर दे, ताकि जब वो रिपीट करे तो नेक्स्ट टाइम जब पिन लगे वो न्यू लगे। समझ आ रही? पीछे डिलीट कर दी ना। रुक जाओ जरा, मैं अभी आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये आपका जो ट्वीट्स वाला काम है ना, उसके अंदर भी ये यूज करते थे हम ये टूल। ये सारे जो ना मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स, लेकिन ये इट सेल्फ एक पूरी पूरी दुनिया है। लेकिन इन चीजों के ऊपर लोग पूरा पूरा बिजनेस लगे के बैठे हुए हैं। इंस्टॉल्स हो गया, नहीं खुला नहीं। ये रहा। ठीक है, ये क्रैक वर्जन नहीं है। ठीक है, क्रैक वर्जन होता तो आपको मैं एग्जैक्ट पूरा पूरा एक चला के दिखा देता। लेट्स सपोज के यहाँ पे आते हैं, फोल्डर में गए, और ये जो इमेज थी, किधर गई वो इमेज? ये रही इमेज, कॉपी कर ली। मैं भी कह रहा हूँ इसी इमेज को, तो ठीक है, ये 4 आ गई। इसको एक एक करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, पहले ये नीचे फोल्डर भी खुला हुआ है, ये क्रोम भी खुला हुआ है। अब इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये पिन बिल्डर है, इसको यहाँ पे आके मेन बिजनेस में निकाल के इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि काम सीक्वेंस में आ जाए। अब जाके इसको रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँ, जाऊँ यहाँ से पिंटरेस्ट खोलूँ। पिंटरेस्ट खोलने के बाद एक दफ़ा मैं टाइप कर दूँ सारा। ठीक है, आईफोन कीवर्ड कॉपी, ये और जो भी लिंक है www डॉट, ये एक दफ़ा लिखा, अपलोड में गए। ठीक है, ये एक हमने गलत काम कर दिया इसमें। इसमें न्यू फोल्डर 2 पे जाना और इसी को अपलोड किया। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। जब एक दफ़ा पब्लिश कर दिया, इसी फोल्डर में वापस आना है और इस वाली इमेज को डिलीट कर देना है। और यहाँ से वापस इधर आ गए हम लोग इस वाले पेज पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से स्टॉप कर दिया, ये रिकॉर्ड हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे ये रिपीट वन से इसको आप ये करोगे ना, तो वो कहेगा पेड वर्जन लो। बट अब मैं इसको रिपीट करूंगा तो ये पूरी की पूरी पिन खुद ही लगाएगा। ठीक है, ये स्लो है क्योंकि मैंने स्लो रिकॉर्ड किया। तो मैं इसको थोड़ा सा माउस से रिकॉर्ड करूँ सही से, और वो जो एक हमने गलती की थी बीच में फोल्डर ढूंढने वाली, वो ना करूँ, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो आपको पिन है वो लग गई। अब ऐसे 50 पिन अपलोड करना मेरे हिसाब से 10 मिनट का काम है आपका। सिर्फ फोल्डर्स बना लो।
ठीक है, उससे वो न्यू पिन अपलोड करके उसने वो जो पुरानी पिन थी उसको डिलीट भी कर दिया। अब हर दफ़ा जब ये साइकिल चलेगा तो न्यू आपकी जो सर्कुलेशन है वो चलती रहेगी। अब इसी तरह से अगर आप ट्विटर पे लगा दें, ट्वीट लिख दिया आपने, लैपटॉप को सीक्वेंस में लगा दिया, आपने 50 ट्वीट करनी है, आपने इसको ऑन किया, ऑन करके आप जाए जाके चाय शाय पिए, घूमे फिरे। और अगर आपके पास 4 लैपटॉप्स हैं, चारों लैपटॉप्स को इकट्ठा सीक्वेंस में सेट कर दें आप। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, पिंटरेस्ट के ऊपर एक आइटम के 50 पिन्स बना के उसको आपने लगा देना है। ठीक है, कीवर्ड जो है आपने पिंटरेस्ट के अंदर से ढूंढने और ढूंढने के बाद लगा देना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छी निकल आती है ना आपकी, तो पिंटरेस्ट के ऊपर से डेली की 1 से 2 सेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जीन्स का डिज़ाइन, शर्ट का डिज़ाइन बड़े लोग सर्च कर रहे होंगे, और एक दिन में 30, 35, 40 हज़ार रीच आना कोई बड़ी बात नहीं है, पिंटरेस्ट पे आ जाती है। आप सिर्फ पिन पोस्ट ही कर दो ना, इतनी वैसे ही आ जाती है आपका रीच। तो इमेजिन करें आप इतनी रीच आ रही है, तो उसमें से एक एक आइटम की एक एक सेल भी आ रही है, तो आपके एफिलिएट मार्केटिंग बड़ा अच्छा बिजनेस बन सकता है। मैं एक बंदे को फॉलो फॉलो करता हूँ, जॉन डीव के नाम से है यूट्यूब के ऊपर ना। वो पिंटरेस्ट के ऊपर ना यही काम करता है। तो वो दिखा रहा होता है कि लाइक आज मैंने 55 सेल्स की हैं, आज मैंने 70 सेल्स की हैं। तो वो तकरीबन 8-8 9 9 मिलियन डॉलर्स जो है ना, दिखा रहा होता है कि डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर अमेज़न वगैरह के पड़े हुए हैं उसके, जो उसने एफिलिएट मार्केटिंग से कमाए हैं। वो जो एक लड़का नहीं, वो जो आजकल बड़ा वायरल हुआ है पाकिस्तान में, गरीबों को गाली निकाल रहा होता है, शाहिद अनवर। ठीक है, शाहिद अनवर ने भी काफ़ी सारे अकाउंट बनाए। एक सेल अकाउंट है उसका, और एक उसका एफिलिएट अकाउंट भी है। वो एक दफ़ा उसकी मैं वीडियो देख रहा था जिसके अंदर वो दिखा रहा था कि मैंने प्रोडक्ट खरीदी भी नहीं है और मैं बेच रहा हूँ, तो वो एफिलिएट अकाउंट का अमेज़न का अकाउंट दिखा रहा था। तो उसके अंदर एक दिन में तकरीबन 1700 के करीब सेल्स थी उसकी आई हुई। ठीक है, 1700 के हिसाब से एक प्रोडक्ट के पीछे ना $3 से $4 का कमीशन होता है। $1 भी करें तो $700 की बैठे-बैठाए की स्कीम है। और अगर आप ये काम पिंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपने एक दफ़ा सेट करना है। एक पिंटरेस्ट अकाउंट के ऊपर 5 लाख पिन्स लगा सकते हैं आप। ठीक है? तो 5 लाख पिन्स तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 2 से ढाई साल की मेहनत करनी पड़ेगी। बट एक दफ़ा आपने 5 लाख पिन्स लगा दी, तो बस फिर आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो ऑटोमेशन में चल रही है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, कि पीछे जो लिंक है वो लिंक ठीक हो। आपने 1000 पिन लगा दी, 1000 पिन के पीछे लिंक एफ़िलिएट का ख़राब था, या जिसका आपने लिंक लगाया वो प्रोडक्ट डिलीट हो गई, तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर जो अब लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वेबसाइट्स बना लेते हैं अपनी, और अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, और उस वेबसाइट के अंदर अमेज़न खोलते हैं, ताकि अगर चेंज हो जाए, तो अपनी वेबसाइट में तो चेंजिंग कर सकते हैं आराम से, तो वो चेंज करके कर लेते हैं। यहाँ पे ना लाहौर के अंदर एक एजेंसी थी, उस एजेंसी को बंद हुए हुए तकरीबन कोई 3-4 साल हो चुके हैं। और उसका जो अकाउंट था ना, पिंटरेस्ट वाला अकाउंट, मेरा एक दोस्त है जो उधर जॉब करता है, उसके पास है अभी तक, और आज भी उसको क्यूरीज आ रही होती हैं उसके ऊपर से। और उसके बाद इतनी क्यूरी आती है, वो उनको आउटसोर्स कर करके पैसे कमाई जा रहा है। अभी मतलब रिसेंटली कोई 4-5 दिन पहले की बात है, मुझे रात 2 ढाई बजे फ़ोन आया कि जी मुझे ऐसे-ऐसे करके ना यूके की एक क्लाइंट आई है, और इसने जो है मुझे इनिशियल पैसे भी भेज दिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही करना क्या है। मैंने कहा ये सही है, मतलब उसने ना जान ना पहचान उधर से देखा, और पेमेंट कर दी डायरेक्ट। और अब ये खप रहा है कि यार मतलब पेमेंट आ गई है तो अब कुछ करें। ये लाइफ हो, बंदे को टेंशन हो जाए पैसे आए पता नहीं कहाँ से आए हैं। अच्छा, पिंटरेस्ट का अकाउंट जो है ना आप सब लोगों के लिए कंपल्सरी है। नेक्स्ट वीक में मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों के पिंटरेस्ट अकाउंट जो है ना बने हुए हो, और सबके ऊपर कम से कम भी लाइक 200 से 250 पिन्स लगी हुई हो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। आप जो लोग अभी बिजनेसेस कर रहे हैं, आप चाहे उनकी पिन्स लगा लें, अमेज़न एफ़िलिएट का कर लें, या अमेज़न सॉरी दराज़ एफ़िलिएट कर लें, या दराज़ की प्रोडक्ट डायरेक्ट लगा दें उसके ऊपर, लेकिन मुझे पिन्स चाहिए आपकी। ठीक है? क्योंकि आपका पिंटरेस्ट अकाउंट जितना पुराना होता जाता है, उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जो पिंटरेस्ट अकाउंट 2-2 3-3 साल पुराने हैं ना, उन पिंटरेस्ट अकाउंट के ऊपर 10-10 15-15 मिलियन रीच आ रही होती है एक दिन की। ठीक है? सो उनको तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेशन में काम चल रहा है। इस्लामाबाद में वो हैं 2 बहनें और 1 वो भाई है उनका। वो सर्विस देते हैं बाकायदा पिंटरेस्ट की ना वायरल करने की। तो वो एक-एक सिंगल प्रोडक्ट के पीछे जो है ना, 1000-1000 $2-2000 डॉलर्स चार्ज कर लेते हैं क्लाइंट से, यहाँ के जो लोकल बैठे हुए हैं, जो अमेज़न पे काम कर रहे हैं। और लोग पे कर रहे हैं उनको। ठीक है? उनको इतना पे कर रहे हैं कि उनके घर में 12-13 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अच्छी लग्ज़री कार्स खड़ी हुई हैं। ठीक है? और जब मैं कभी उनसे मिला था तब उनके घर में एक फ़ॉर्च्यूनर था बस। ठीक है?
तो ज़ाहिर-सी बात है इतनी ज़्यादा चीज़ें बनी हैं तो वो कमा रहे हैं तो बनी हैं। प्लस वो सिर्फ़ ये काम नहीं कर रहे, वो अपना भी एफ़िलिएट मार्केटिंग, सॉरी यूडेमी के जो कोर्सेज़ नहीं, उनके एफ़िलिएट लिंक्स लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है। वेबसाइट की डोमेन्स, होस्टिंग वगैरह ये बड़ी चीज़ें बेच रहे हैं और बड़ा अच्छा कमा रहे हैं बीच में से। तो आप लोग भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हो, इसको प्लान कर सकते हैं। डायरेक्ट लग जाता है। डायरेक्ट भी लग जाता है, लेकिन मसला है कि अमेज़न की प्रोडक्ट को डिलीट कर दे अगर, तो वो फिर आपका लिंक ज़ाया हो गया। तो लोग अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं और वेबसाइट के लिंक को रीराउट कर देते हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है? अगर आप इन टर्म्स ऑफ बात करें कि आपने अच्छे पैसे कमाने हैं पिंटरेस्ट से, तो वो फिर अमेज़न है। लेकिन दराज़ क्योंकि लोकल है, तो लोकल मार्केट में आपको आइडिया होता है क्या चल रहा है, तो लोकल मार्केट में आप बड़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैंने आपको अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल दिए, जितने फेमस लोग हैं पाकिस्तान के, वो कुछ ना कुछ उनकी पिक्चर्स में होता है। उस पिक्चर की चीज़ को ढूँढें दराज़ के ऊपर, उसकी पोज़ उठाएँ, पेज पे लगाएँ, हल्का-सा बूस्ट लगाएँ और नीचे लगा दें कि जी इसका लिंक है, आप दराज़ से जाके परचेज़ करें। तो बड़े लोग इस तरह से परचेज़िंग करते हैं। आज से कोई 2-3 महीने पहले की बात है। मैं एक जगह से गुज़रा था तो एक बंदे ने ना मेहरान के पीछे ना वो पट्टियाँ-पुट्टियाँ ये वो बड़ी शौकी टाइप सी बनी होती है मेहरान ना, वो लगाई हुई थी। उसी मेहरान के नीचे ना उसने एक बड़ा सारा साइलेंसर लगाया हुआ था। वो अच्छा खासा मोटा साइलेंसर, उसमें से आग भी निकलती थी। तो वो साइलेंसर मैंने उसके पास देखा और उसके पास सीधा ही मैं मार्केट घुस गया। मैंने कहा भई ये साइलेंसर जो है ना, पता करें कहीं से मिलता है, क्या सीन है उसका। तो वो साइलेंसर फिर मैंने ढूँढ लिया और मैंने काफ़ी हद तक प्लान भी कर लिया था कि मैं परचेज़ कर लूँ। फिर उसने मुझे डरा दिया, उसने कहा भई अगर गाड़ी आपकी स्लो चल रही है और आपने पीछे से बटन दबा के फुस-वुस किया, तो इंजन में भी बढ़ सकती है आग। फिर मैं रुक गया, मैंने कहा नहीं ये काम खराब है। हाँ, बंदे के पास गाड़ी है वो कोई छोटी, मेरान टाइप की ना, वो चल रही है, आप दरवाज़ा खोला बाहर वो फट भी जाए खैर है। बड़ी गाड़ी के अंदर फिर मसला है कि आप चलती गाड़ी में से निकल नहीं सकते। क्योंकि उसकी स्पीड इतनी होती है, उसका भार इतना होता है कि उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल है उसको। और वैसे भी अंदर उसका सारा कपड़ा-शपड़ा इस तरह से लगा हुआ है। जो मेहरान है उसमें तो है ही वो बस 4 सीटें हैं अंदर और कुछ भी नहीं है उसमें, डब्बा है वो पूरा। और उसका वैसे इंजन है ही इतना सा, उसको क्या कितनी की लग जाएगी आग? टैंकी भी उसकी छोटी-सी है, कितने की फट जाएगी, ठीक है? लेकिन जो बड़ी गाड़ी है उसमें फिर मसला है। लेकिन वो चीज़ आइटम बड़ी मज़े की है, मुझे बड़ी पसंद आई। मतलब वो तकरीबन मेरे से 5 से 6 गाड़ियाँ आगे थी वो मेहरान। और जब उसने मार के उसने चलाई ना गाड़ी, तो मुझे बड़ी दूर से नज़र आई, मैं पीछे-पीछे कट मारता उसके पास पहुँचा, मैंने कहा देखूँ तो सही है क्या ये? अच्छा मुझे वाक़ई लगा था कि उसका इंजन फट गया, तो मैं तो इस चक्कर में था कि मैं देखूँ कि क्या सीन है। और जब मैं पास पहुँचा तो मैं देखा उसने पूरी सेट कराई हुई, लाल रंग की पट्टियाँ लगी हुई पूरी गाड़ी के ऊपर, सनी प्लास लगाए हुए उसने बड़ी जगह के ऊपर ना, वो मुझे अच्छा लगा, छोटे-छोटे डेंट के ऊपर सनी प्लास लगा दो, कितनी क्यूट लगेगी गाड़ी आपकी। तो ये कुछ आइडिया थे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यूके के अंदर जो है ना जो लोग हैं, वो आम सेल्स से खट चुके हुए हैं। अब वहाँ पे जो सेल्स होती है ना, वो ऐसे ही होती हैं। एक क्वीन ने आज ये पहना था, तो आज ये ऑक्शन में लग गया, तो वो सब लोग वो जाके खरीदना शुरू हो गए, ठीक है? या किसी चीज़ पे बहुत हेवी सेल लग गई, वहाँ पे ना वो है वॉलमार्ट बहुत सक्सेसफुल है यूके, अमेरिका वगैरह में ना। वहाँ पे ये होता है सेल लगती है $1 वाली। जैसे यहाँ पे तो $1 ये शॉप है ना, इसमें तो पुठी-सी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे $1 में सैमसंग का टीवी भी पड़ा होता है और उससे फिर लड़ाइयाँ होती हैं, लोग चीर-फाड़ कर रहे होते हैं चीज़ों की और वो हर फ्राइडे को पता नहीं थर्सडे को ऐसे करके उन्होंने सेट किया हुआ टाइम, उस 1-2 घंटे में ना वो खुलता है दरवाज़ा और उसके बाद वहाँ पे तबाही फैल जाती है। देखिए ना, अगर पाकिस्तान में भी देखें, 200 में ये वाला टीवी लगाओ, मैं भी चला जाऊँगा चीर-फाड़ करने चलो सही। उसमें बड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, मतलब ये तो एक वैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उसमें बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत बहुत एक्सपेंसिव पड़ी होती हैं। हाँ। अच्छा इसी चीज़ को लोगों ने मिस्ट्री बॉक्स में चेंज किया है। हमारे नीचे ऑफ़िस में लड़का काम करता है, उसका मिस्ट्री बॉक्स में से आईफ़ोन 14 निकला है अभी। वो काफ़ी अरसे से मिस्ट्री बॉक्स मँगवा रहा था वो। पता नहीं कोई लोकल कोई डीएचए का कोई बंदा उससे मँगवा रहा था वो। तो वो जब मँगवाता है उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो एक दफ़ा उसकी वो निकली थी, चार्जिंग वाली वो एक निकली थी, किट निकली थी बड़ी सारी ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। वायरलेस चार्जर ये वो काफ़ी वो मज़े की आइटम थी वो काफ़ी। तो वो मतलब किसी ब्रांड की थी, तो वो ब्रांड के हिसाब से कोई 30-35 हज़ार की थी। और अब उसका आईफ़ोन 14 निकला। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी वही डब्बी मंगवाना शुरू कर देता हूँ।
ईच बॉक्स कॉस्ट करता है उसको 1000 पीस, और वो अप्रोक्सीमेटली कोई 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर चुका हुआ है। बिकॉज जब से मैं जानता हूँ उसको, तो वो हर रोज उसका स्टेटस होता है, आज का मिस्ट्री बॉक्स, आज का मिस्ट्री बॉक्स, और उसके अंदर से निकले होते हैं अंडे, और कभी खाली एक दफा चूजे निकल आए बीच में से उसके, बिल्ली के बच्चे निकल आए एक दफा उसमें से, मतलब बड़ी बड़ी सी चीजें निकल रही होती हैं, ठीक है। हाँ, अच्छी चीजें भी निकल आती बहुत कम। एक वो चार्जिंग वाला बड़ा अच्छा लगा था मुझे इसका, और एक जब से आईफोन निकला है तब से मैं बड़ा परेशान। यानी इसकी सेल टैक्टिक है, देखो उसने 2.5 लाख खर्च कर दिया। अब उसके 2.5 लाख को तो नहीं देखेंगे लोग, लोग देखेंगे उसके आईफोन को। अब वो आईफोन को देख के तो मेरे जैसा बंदा कहेगा ठीक है 10 मंगवा के देख ले। अब 10 मैंने मंगवाए हैं, उसके अगर 1000 फॉलोअर्स हैं, 10 into 1000, 10,000 बॉक्सेस, 10 लाख की सेल होगी। तो ठीक है, 4.5 लाख नॉन पीटी है। नॉन पीटी कितने का है? 380 या 4 का है मेरे हिसाब से, तो 4 की इन्वेस्टमेंट पे 10 लाख, ठीक है, 6 लाख का प्रॉफिट। रिस्की बिजनेस है, चल गया चल गया, नहीं चला तो गए काम से। अब तो नहीं, एंगेजमेंट वाली में वो एंगेजमेंट वाली में ऑप्शन आ जाती है, मैं दिखा देता हूँ अभी। अल्लाह वाली से भी टेक्निक एक आगे की मौजूद है, उसको थोड़ा सा सोचें आप लोग, समझ में आ जाएगी आपको। गूगल पे सर्च करें दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज कौन सी है, उसमें से एक इंडस्ट्री है जिसकी बहुत ज्यादा वायरलिटी है, उस इंडस्ट्री में जाके काम करो, उसमें इससे भी आगे काम है। उस पे 6 से 7 सेंट, 6 से 7 पैसे का एक लाइक पड़ रहा होता है। अच्छा, ये आप गए एंगेजमेंट के अंदर। एंगेजमेंट के अंदर जाके आप लोगों ने जाना है फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है। फेसबुक पेज आपने सेलेक्ट कर लिया, अब क्या होगा, जो लाइक्स हैं वो फेसबुक पेज पे जा रहे होंगे। अच्छा, अल्लाह वाली लाइक्स की एक शर्त ये है कि आपने डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी। डिटेल टारगेटिंग करोगे वो महंगी पड़ेगी आपको, ठीक है। फेसबुक खुद 2 दिन लेता है, उसको खुद स्ट्रक्चर कर लेता है। जब तक स्ट्रक्चर होता है उसको टाइम लगता है, ज़रा महंगी होती है उसमें, लाइक 60 पैसा 70 पैसा में भी जा रही होती है। बट एक दफा जब स्ट्रक्चर होकर नीचे आ जाए ना, फिर आप चलाई जो बंद ना करो, फिर उसको फिर चलते रहने दो उसको, ठीक है। ये आगे लाइक का बटन है इसमें से। अब आप यहाँ पे जाके, सॉरी, इसको हमने ऐड इमेज किया कि ये आपको तो आ गई पिक्चर। अब मेरे वाली जो इमेज है, मैंने इसके नीचे ये लिखा हुआ ढूंढ लिया था कि नीचे अंगूठे के निशान पे लाइक करें। बाय डिफॉल्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। ये था, मैं आप भी ये सॉरी, जो ये अंदर लगा हो ना जो पिक्चर में, इसका बड़ा फायदा होता है। मैंने देखा जिस पिक्चर पे लगा होता है उससे ज्यादा आते हैं इंप्रेशन। अच्छा, इसका भी आप और सस्ता कर सकते हैं, नीचे लिख दें मैं मुसलमान होने के नाते इस पेज को लाइक करूंगा, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं करूंगा। अब तो कुछ लोगों ने भी लिखा होता है मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैं इस पेज की हर पोस्ट को लाइक करूंगा। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कहा यार ये कैसे लिखा हुआ है लोगों ने। फिर ऊपर कैप्शन में लिखा होगा शैतान आपको करने से रोकेगा। फिर बंदा कहता है यार इतने बुरे काम किए, ये तो लाइक करो उसको। अभी मेरे पास एक ऐड चल रही है, जिसकी एवरेज जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है दैट इज 19 पैसा, ठीक है। सो 11,200 में 60,000 लाइक्स आ गए हैं इसमें से, ठीक है। लो जी, अब हम आते हैं दो चीज़ों की तरफ। पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप सब लोगों को आज बैठे ना, आज आप लोग बैठ के ग्रुपिंग बनाएंगे, आप लोग सब लोग अपनी अपनी। मुझे पहले मैंने हम लोगों ने ट्राई किया था जिसमें इंडिविजुअल सब लोगों ने एड्स रन की थी, उसमें रिस्पांस भी चेक किया, सब कुछ हमने किया। अब हम जाएंगे ग्रुप की शक्ल में। मैंने देखा ग्रुप की शक्ल में जो बिजनेसेस बन रहे हैं ना आजकल, वो क्वाइट शोएबल है। जैसे अभी आप लोग जो बिजनेसेस है ना, वो ऐसे नहीं है कि आप कहीं प्राउडली जाके कहोगे यार ये मेरा बिजनेस देख लो। अभी वो हालात नहीं है, अभी तो मर मर के सेल्स आ रही हैं, कुछ की तो सेल्स भी नहीं आई अभी तक। लेकिन जो इस तरह के हैं उनकी अच्छी हैं। अभी मेरे पास बच्चों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें शादी सेंटर, कपड़ों वाले, टॉयज वाले, काफी संग हैं। और वो सारे ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि यार मतलब अगर मैं कहीं खड़े होकर बताऊँ ना कि ये बच्चे स्टार्टअप चला रहे हैं, तो वो खोल के दिखाया जा सकता है क्योंकि सारी चीजें पूरी हैं, ठीक है। तो अब मुझे चाहता हूँ कि आप लोग भी यही करें। आप सब लोग जो है 2 से 5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड हो जाएं,
और डिवाइड होना ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज, ठीक है। ये सबके साथ है, ठीक है। जो आप लोग जो मर्ज जो हैं 3-4 लोग, वो भी जो पुराने इसमें, सब लोग आपस में डिसाइड करें। और इसमें आप लोगों ने करना है कि ईच पर्सन जो है ना एक इन्वेस्टमेंट भी सोचे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एक इन्वेस्टमेंट सोच लें। आई गेस जो एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 5,000, ठीक है। 5 लोग मिलते हैं, 25,000 की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, वो बंदे मिले जिनके लिंक्स भी हैं उस एरिया में। मतलब अगर कोई बंदा कहता है कि सर मैं ज्वेलरी का काम करना चाहता हूँ, तो एक बंदा हो जिसकी ज्वेलरी के लिंक्स हो, ताकि आपको ज्वेलरी की कॉस्ट ना पड़े। ये सारा जो आपका 25,000 इकट्ठा हो रहा है वो सारा आपका मार्केटिंग में जा रहा हो, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने अपने पेजेस पे 5,000 प्लस लाइक्स लें, ठीक है। 100 प्लस पोस्ट करें, और सब लोग 5 प्लस शेयर्स करें ग्रुप्स के अंदर डेली बेसिस के ऊपर। और अगर 5 बंदे हैं तो हर बंदा एक एक प्रोडक्ट की ऐड भी चला ले। 5 प्रोडक्ट्स की ऐड चल रही है, 5,000 लाइक्स भी हैं, पेज भी चल रहा है, शेयर्स भी हो रहे हैं। और जब आपका ये सारा कुछ हो गया, इसका एक अच्छा सा लोगो बनाए, और जो आगे हमारा इवेंट आ रहा है उसके अंदर इसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करें, उसकी पिक्चर्स यूज करें, और ये शो करें कि आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। अभी जो शालमी टेक वाले बच्चे, इनको चस्का चढ़ गया इवेंट का। इन्होंने पहला इवेंट कराया, सक्सेसफुल हो गया, कल इनका सेकंड इवेंट है, 4 to 6 PM इनका सेकंड इवेंट है, इधर पीछे एकेडमी वहां पे। तो वहां पे एक और ब्रांड लॉन्च करने के चक्कर में, मैंने कहा पहला पहला तो चला लो पहले अच्छी तरह से, वो अगले के चक्कर में नहीं, हमने अगला लॉन्च करना, कोई ए समथिंग ए इवेंट्स PR ऐसे करके उसने कुछ बना लिया उसमें से। सही है, पहली कंपनी चल रही नहीं, दूसरी पे पहुंच के छलांग मार दी। लेकिन एक अच्छी चीज है, उनको रिस्पॉन्स आ रहा है उससे, ठीक है। जो इवेंट नंबर 1 था इनका, इवेंट नंबर 1 पे कहते जी 6 साल लोग हैं, जिन लोगों ने अब ऑर्डर्स भी जनरेट किए हमें, ठीक है। तो एक तो इवेंट से अलग कमाया उन्होंने, जो ऑर्डर है वो अलग कमाया। तो अब ये शादी क्या करें, हम कह रहे हैं कि हम इतनी ऑडियंस पे क्यों खपे, हम डिफरेंट एकेडमीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इवेंट्स कराएंगे। तो अभी ये टारगेट करेंगे जी हम, तकरीबन हर महीने में 2 इवेंट्स कराएं। हर महीने में, यानी कि 200 बंदा डायरेक्टली टारगेट हो गया। और 200 बंदे के हिसाब से हम एक टाइम पे, जब 1000 बंदा डायरेक्ट जानता होगा हमें, तो 1000 में से कम 20 बंदा तो होगा जो मंथली ऑर्डर करेगा, तो हमारा काम चल जाएगा। प्लस बीच में वो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी खोल के बैठ गए, और भी एक दो चीजें वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में। प्रिंटिंग कंपनी भी जनाब वो कह रहे हैं हमने खोलने लगे, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस हो गया प्रिंटिंग का, तो वो कहते हैं मार्जिन अच्छा है। और क्योंकि जो बड़े कंपनीज है उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो खपे, तो वो काम हमेशा ऐसे आउटसोर्स ही करते हैं किसी डीलर को या वेंडर्स को, तो वो काम कर रहे हैं इसमें से। तो इस तरह से प्लान करके आप लोग नेक्स्ट वीक तक कोई शक्ल बनाए। शक्ल बनाने के बाद जब आपका फाइनल हो जाए, एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए जिसके अंदर वही लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट पे, उसमें मुझे ऐड करें, उसका कोई नाम दें, और उसके ऊपर मैं आपको जो ये टास्क है ना, ये 1 बाय 1 मैं आपको टारगेट देता जाऊंगा। टारगेट्स पूरे करते जाएं और शक्ल बन जाएगी। 22 अक्टूबर को या 22 अक्टूबर, 29, और एक ऑप्शन थी 5 नवंबर, ठीक है। ये 3 दिन के अंदर से हम लोगों ने, एक तो आज ये भी फाइनल करना है कि जो हमारा इवेंट है वो इवेंट, अच्छा आप में से कौन कौन ऑर्गेनाइजर्स हैं, ठीक है। मुझे बताएं किस डे के ऊपर सही लग रहा है। नवंबर में एक आ रहा था, उन्होंने कहा पैसे आ जाएंगे सैलरी से, उससे सेल्स हो जाएंगी अच्छी। 22 तारीख का इसलिए था कि जरा करीब है। 5 नवंबर डन है। संडे को कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है। संडे के ना 2-3 इशू हैं। पहला इशू ये है कि हम लोग इवेंट करा रहे हैं विमेन के ऊपर। संडे को सारे होते हैं घर, बहुत सारी जो विमेन है जो कि घर को मैनेज कर रही हैं साथ, उनके लिए आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़े लोग पास से लेके भी नहीं आते। बड़ी दफा ऐसे होता है कि मतलब मैं हाँ कह देता हूँ, या जो भी उसकी फी होती है मैं पे भी कर देता हूँ, पर रन टाइम में मैं कहता हूँ लाइक मेरा एक अर्जेंट काम है तो मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। मेरे मेरे पास जो है आज की टिकट्स आई हुई है फाइनल्स की, कि मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा, ठीक है। तो वो स्किप है, मुझे मुफ्त में लिए, लेकिन फिर भी अगर होती तो मैं यूज नहीं कर सकता उनको, क्योंकि मुझे पता है क्लास है, क्लास के बाद मैंने जो है ना घर जाना है, एक काम है वहां पे। अगर वो काम ना हुआ तो फिर शायद, जितने फाइनल मैंने बैठ के देखना सब में पाकिस्तान आ रहा है।
तो मैं तब से मैं बागी हुआ, मैंने कहा मतलब मैं जब भी बैठ के देखता हूँ हार जाते हैं। मतलब एंड के ऊपर ना बू हो रही होती है पूरे, उसमें मैं बैठ के देख रहा हूँ यार ये क्या है। सबके साथ होता है, पाकिस्तान टीम हर दफा हार जाती है। अच्छा मेरे सारे दोस्त भी जा रहे हैं, फिर भी शायद मैं ना जाऊँ। अच्छा हमारा 5 नवंबर डन हो गया, 5 नवंबर। और अच्छा संडे में भी डिबेट है वैसे एक। विमेन वाला एक कंसर्न है मेरा। अच्छा वैसे एक मजे की बात बताऊँ आपको, मैंने आज तक जब तक जब जब संडे को इवेंट कराया ना, मैंने देखा कम ऑडियंस आती है। हम्म। टाइम होता है। एक एनालिसिस में पढ़ा था, वो कहते हैं वेडनेसडे को सबसे ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को मंडे को लोग लेजी होते हैं, ट्यूसडे को जरा काम का होता है, वेडनेसडे को लोग रिलैक्स होते हैं, वो कहते हैं अच्छा 2 दिन बाद अब ऑफ है तो वो रिलैक्स होते हैं। और वेडनेसडे को दुनिया में सबसे ज्यादा पार्टीज वेडनेसडे वाले दिन होती हैं, जितने भी क्लब्स वगैरह ये वो जितनी भी है ना कॉन्सर्ट वगैरह सारे सबसे ज्यादा वेडनेसडे को होते हैं दुनिया में। खैर ये एक अलग लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, वहां पे तो 5 डेज स्ट्रिक्ट जॉब होती है, उसके बाद 2 दिन पार्टी, तो उनका बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पे लाइक आधी माम संडे को भी काम पे निकल रही होती है, बैठे हुए हम लोग सारे जलील हो रहे थे क्लास में बैठ के। ठीक है, तो 5th और 6th दो ऑप्शन है, संडे के सैटरडे। हम्म। टाइमिंग मेरे हिसाब से 4 to 6 सैटरडे बेहतर है। हम लोगों को टाइम देंगे 4 PM का, और हम लोग जो बुकिंग कराएंगे दैट विल बी फ्रॉम 5 PM टू 6:30। ठीक है, और लोगों को जो हम लोग टाइम दे रहे हैं दैट विल बी 4:30। 4:30 कर लेते चलो। 4:30 पे वो हमें हॉल खोल देंगे नीचे, और हॉल खोल के वो बिठाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को बल्कि 4 का टाइम देते हैं, हम लोग 4 बजे का देंगे तो 4:30 तक पहुंचेंगे, जो कुछ पहुंचेंगे उनको बिठाना शुरू कर देंगे हम लोग। 1.5 आवर के लिए ले रहे हैं, मतलब पर आवर 20,000 है। तो हम लोग एक स्मार्ट मूव खेल रहे हैं कि हम 1.5 आवर का ले रहे हैं, क्योंकि आधा घंटा शुरू का भी ले लेंगे और एंड में भी 20 मिनट बाद में बंद करेंगे, तो हम पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे इस्तेमाल करेंगे, हम चार्जेस कम उसमें आ जाएंगे। 4 PM का टाइम देंगे, और 7 तक हम इसको दिखाएंगे कि ये चलेगा। लोग 4 बजे जब आएंगे, बाई स्टॉल वगैरह लगे होंगे वहां पे थोड़ा सा घूम लेंगे। 5 बजे एग्जैक्ट, 5 बजे से भी 5 मिनट पहले हम अंदर इवेंट स्टार्ट कर देंगे, जो स्पीचेस वगैरह ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। एक दफा जब वो स्टार्ट होगा 6:30 पे एग्जैक्ट, हम वो क्लोज करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, और बाहर ग्रुप पिक्चर्स वगैरह, सारे स्टॉल्स का राउंड शाउंड, उधर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ये वो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास पूरे 3 घंटे बड़े कम्युनिटिवली यूज हो जाएंगे ऑन द प्राइस ऑफ 1.5 आवर। ठीक हो गया, ये हम स्मार्ट मूव खेलेंगे एक छोटा सा। इवेंट का नाम क्या था? नहीं नहीं, वुमेन्स का है ये, विमेन टच चाहिए हमें बीच में। नहीं, हमें नाम चाहिए जो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं वो फीमेल ओरिएंटेड ना वो, हम मिक्स कर सकते हैं, जैसे यंग लर्निंग एंड अर्निंग प्लस विमेन बिजनेस एक्सपो, या खाली विमेन बिजनेस एक्सपो भी कर सकते हैं। ठीक है, शी बिजनेस एक्सपो। हाँ, शी पे वाली लड़की को भी ला सकते हैं, नीचे ही बैठी होती है सेकंड फ्लोर पे। शी बिजनेस मुझे अच्छा लगा ना, शी बिजनेस एक्सपो। जो शी है ना उसका एस रखेंगे पिंक में,
और जो HE है वो लिखेंगे ग्रीन में, ठीक है। और ऐसे स्लैश डाल देंगे शी ही बिज एक्सपो, शी बिज एक्सपो। एक और हमने इवेंट कराया हुआ है वुमेन के नाम से था, वुमेन एम्पावरमेंट था नाम। हम्म? एक मैंने इवेंट कराया था, उसका नाम था लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। पावर पफ गर्ल्स कर रही हूँ, उसमें 3 ऐसे लड़कियां निकल रही है, रेड ग्रीन ब्लू। वो एक ना इंडिया में केस हुआ, केस क्या था, एक बंदा ना फ्रिज लेके आता है, वो केस करता है कि इसमें जितना सामान दिखाया गया था नहीं था। पूरी इंस्पेक्शन होती है, वो आके चेक करते हैं, वो कहते हैं नहीं इसमें तो सारा सामान है। उसमें कहता है, वो टीवी एड खोल के दिखाता है, उसमें ना वो एक फ्रिज खोलती है, उसमें वो एक लड़की निकलती है, मैं हूँ बर्फ की रानी, मैं बर्फ जमाती हूँ उसने कहा ये 3 किधर है ये वही वाला पावर पफ गर्ल्स वाले में, पावर पफ गर्ल्स में अंदर आओ, अंदर बिजनेस की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा ना बिजनेस किधर है। हाँ ये रहा, इसका इवेंट का नाम था बिकॉज आई एम अ वुमन। ठीक है, बिकॉज आई एम अ वुमन था। इससे पहले एक और इवेंट था इस पे, से बल्कि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। माय बैड, ये नहीं थी। यहाँ पर कुछ इस टाइप का इवेंट होगा, हॉल में इस तरह से लोग बैठे हुए हों, चीजें चल रही हों, और इसमें स्टॉल्स की पिक्चर्स भी थी कहीं। स्टॉल से, टिकट से, ये स्टॉल लगे हुए हैं साइड पे ना, ये इस टाइप के स्टॉल्स काफी सारे लगे हुए हैं, सोफे वगैरह रखे हुए थे। वो है चेम्बर ऑफ कॉमर्स की है वो हेड। वो तो एक ऑप्शन, जैसे ये ना, इसके अंदर आपको ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि स्टॉल्स डायरेक्ट बेचते हैं, खाने पीने वाले स्टॉल एक दो आप लोग मिलकर लगा लें, और स्टॉल से आगे खुद स्टॉल लगा के उस पे जो सेल आ रही है उससे पैसे आ गए, टिकट से पैसे आ गए, और सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉन्सर से पैसे आ गए। अब इस इवेंट में अगर आप देखें तो मुझे ये कोकोनट स्टूडियो ने, IEEE ने, क्विकसोल, ये इसका नाम मुझे भूल जाता है हमेशा, इसने, और USA वालों ने, ये सब ने स्पॉन्सर किया था। ठीक है। इससे पहले एक हमने इवेंट कराया था, उसका नाम था लोग क्या कहेंगे, उस पे हमें उसने स्पॉन्सर किया था, डिप्लेक्स ने। तो डिप्लेक्स ने हमें उस टाइम के ऊपर 1.5 लाख रुपए पे किए थे। उसमें हमारे सारे खर्चे और सबका एक हैवी किस्म का बुफे अलग किया, और जो टिकट से पैसे कमाए थे जितने भी, वो सारे प्लस। ठीक है। बट ये ऐसे स्पॉन्सर हमेशा नहीं मिलते, तो इस पर रिलाई नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन ठीक है, ये रीच आउट आपको खुद कर लेते हैं। जब आपकी इवेंट की हाइप बनती है ना, आपने सिर्फ इनको बस टच करना होता है कि हम ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो आपको आपके जो रेफरेंस में लोग हैं, दोस्त वगैरह, कंपनीज वगैरह, वहीं से बड़े मिल जाएंगे लोग। सबसे पहले हाइप उठानी पड़ेगी। एक दफा कम से कम 20-25 हजार लोगों को पता चले कि कोई इवेंट आ रहा है, उस, नहीं नहीं, पर्सनल PR पे, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, सब लोग अपने वीडियो शॉर्टआउट्स बनाएं, मैं आ रहा हूँ इस इवेंट के ऊपर, मिलेंगे आपसे, डिस्कस करेंगे। ये 3-4 से स्पीकर्स पकड़े, उनकी प्रोफाइल पे शेयर करवाएं, उनकी वीडियोस बनवाएं, और फिर एक वीडियो बनाएं जिसके अंदर ना सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ये होने जा रहा है इस इवेंट पे, ये टिकट है, उस पर ऐड चला दें। और जब चल जाए, थोड़ी सी आप हाइप वगैरह आपने इकट्ठी कर ली, उसके बाद फिर आप जो है ना स्पॉन्सर के पास जाए, उनसे जाके कहेंगे भैया आप इतने पैसे दें। बताते जाए, 7,000 की, 1,000 की, 1,500 की, 2,000 की, जितनी की टिकट है वो बताते जाए, ताकि लोग मेंटली तौर पे तैयार हो। ठीक है ना। सोचे आप इवेंट का नाम। अच्छा, स्पॉन्सर्स और भी थे मेरे पास काफी सारे। ये बकिस्टो वालों ने केक दिया था मुझे, इनोवा वाले, और इन्होंने भी पैसे दिए थे थोड़े थोड़े। ये मेन स्पॉन्सर जो नीचे थे ना,
कुछ और भी स्पॉन्सर थे जो कि और उन्होंने पैसे दिए थे। तो इन शॉर्ट इस इवेंट में भी जो भी मेरा एक्सपेंस हुआ था वो सारा एक्सपेंस स्पॉन्सर्ड था। वो आपको आइटम दे देंगे, पानी वाले के पास जाएंगे, वो कहेंगे, यार ये 20 बोतलें पकड़ ले, ठीक है, 20 बोतलें उसे पकड़ी, खुद ही पी ली। बहुत चीजें होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कॉन्टेस्ट करा लेंगे हम इसमें या इस तरह से करके ना, तो आपने ये लोगों को फील कराना कि यार इवेंट बहुत बड़ा है। अगर आप इस इवेंट में देखें कितना बंदा नजर आ रहा है, थोड़े से लोग हैं, ठीक है, और जो अंदर हॉल में इवेंट था इसमें कितने कितनी का आबादी है, मतलब हमें नजर आ रहा है कोई ये हार्डली 70-80 भी नहीं होंगे। इतने से लोगों के ऊपर हमने ऐसे ऐसे हमारे पास थी इसमें ये उस टाइम के अंदर वुमेन क्रिकेट टीम की वो थी, कैप्टन जो होती ना वो थी। इसके नाम पे हमने टिकट भी भेज दी और इसके नाम पे हमने स्पॉन्सर भी पकड़ लिया। ये बड़े वाला अजीब तरीके से आई थी, मतलब इवेंट से हाँ, एक हफ्ता पहले रेंडमली कोई बात हुई, रेंडमली हम लोग एक मीटिंग में गए, वहां पे ये बैठी थी, हमने इसको कहा, हमें तो लगा था ये घास नहीं डालेगी तो कहेगी मैं ये वो, उसने कहा ठीक है डन, इसका नंबर ले लिया, नंबर लेके जब हमने बात की वो आ गई शाउट, ठीक है, तो ठीक है वाला। इसका इसके दो बॉडी गार्ड भी थे, सही इंप्रेशन उन्होंने डाला, वो आके बाहर खड़े हो जाते थे दरवाजे के। वो जब अंदर आती थी ना, ये आई थी, ये सब लोग ये देख रहे हैं, ये पता नहीं कौन है। अच्छा वैसे आप लोग भी कर सकते हैं ये, तीन चार, एक आप में से बंदा जो है ना, जो आप लोग स्टार्टअप नहीं शुरू कर रहे हैं, उसका एक बंदा को बनाया सीईओ, पेंट कोट वगैरह पहन के, दो बंदे उसके साथ जो है ना बॉडीगार्ड टाइप के उसके आगे पीछे हैं, और आप अनाउंस करें जी कंपनी के सीईओ आ रहे हैं जी, उससे कंपनी बड़ी हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, पता है यार ये कौन सी कंपनी है। हम्म, ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में गया था। एक और वर्कशॉप का आइडिया मुझे एक बच्चे ने दिया था, उन्होंने कहा था वर्कशॉप के चार्जेस होंगे 1 लाख रुपए, 3-4 महीने टका के मार्केटिंग करें, और उस इवेंट के वर्कशॉप का नाम होगा हाउ टू अर्न 1 करोड़ रुपीज, और वो वर्कशॉप होगी सिर्फ 2 मिनट की। उसमें से आपने जाके कहना है ऐसे कमाते हैं। हाइप उठाई आपने, हाइप उठा के आपने 1-1 लाख की टिकट बेच दी, 100 टिकट जिस दिन बेच दी उससे अगले दिन इवेंट रखे उसको कि ये देखें ऐसे करेगा। 1 लाख रुपए की टिकट पाकिस्तान में बेची हुई है लोगों ने। ऐसे लोग हैं कराची में, कुछ स्पीकर्स हैं जिन्होंने एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए की टिकट्स बेची हुई है अपनी वर्कशॉप्स की, और लोग लेते हैं। मेरे पास अभी वो आती है उसकी ना, मैनेजर की कॉल आती है विवेक बिंद्रा की, तो वो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 16 से 17 लाख रुपए की टिकट है उसकी 6 मंथ्स के कोर्स की, जो वो लगे हुए हैं। और मैं देखता हूँ जो जब स्टार्ट करता है हर स्टार्टिंग में, उसका है बड़ा बिजनेस, हाँ उसकी टिकट आती, बड़ा बिजनेस प्रोग्राम। लीडरशिप फनल, उसका वहाँ पे बड़ा बिजनेस प्रोग्राम ऐसे करके वो है, 6 मंथ्स का वो है, पाकिस्तानी 16-17 लाख रुपए में। अच्छा अब उसके अंदर जब स्टार्ट होता है ना, मैं देखता हूँ उसमें कम से कम भी लाइक 300-400 बंदा होता है, ठीक है, 300-400 बंदा, चलो हमारी तो करेंसी कम है ना, उनकी करेंसी में भी 8 लाख रुपए बनता है ये, 8 लाख की वहां पे मारुति की आल्टो आती है, ठीक है, तो हमारी भी वैसे 16-17 लाख में आल्टो नहीं आती थी, अब महंगी महंगी हो गई है, आ ही जाती थी पहले कभी, ठीक है। सो आल यूनाइटेड वाले जब नई नई आई थी ना, तब ये 7.5-8 लाख की थी, फिर तरले मिलते लेते थे कि ले 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 ले। जब मैं एक दफा प्लान करके क्या कि मैंने कहा चलो लेते हैं, उस टाइम पे 11 लाख की थी ये। ऑटो गाड़ी में सबसे सस्ती गाड़ी यही है, और ऑटो में आपको एक न्यू में नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी वो बड़ी गंदी है, बिल्ड क्वालिटी बड़ी गंदी है। मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया उसके ऊपर, मैं जरा थोड़ी सी खींची, खींचने के बाद मैंने ऐसे घुमाई तो मुझकी वो इंजन में से तू 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 की आवाजें आ रही थी। मैंने कहा भाई ये वापस पहुंचा दो इसको, इससे पहले कि ये हम्म, नहीं ये मैंने देखा है, सिर्फ एक टोयोटा है जिसकी इंजन वगैरह में ना पावर अच्छी है। मेरे पास वो थी पहले, सिटी थी 12 मॉडल,
वो सिटी नहीं मार खाती थी, उसको आप थोड़ा सा रगड़ा लगाओ वो रोने वाली हो जाती थी। ये करोला, इसको आप जितना मर्जी रगड़ दो, फेंक दो आप, आसमान से फेंक दो नीचे, इसका नहीं को मसला, ये चली जाएगी फिर भी। सिटी ना, मैं एक दफा मोटर पे शर्त लगी, उसके बाद दूसरे पास करोला थी, मेरे पास सिटी थी। वो करोला लेके चला गया 160 पे, मैं 120 से आगे लेके जाऊँ, वो वाइब्रेट करे, और एक वाइब्रेट करे और एसी बंद हो जाए। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। फिर एक दफा पूरा जोर जोर लगा के मैं 140 पे लेके गया था उसको, मैक्सिमम 140 है मेरा। हम्म, 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 इसका बोनट वैसे ही बड़ा हैवी होता है, इनके बोनट हल्के हैं। एक और मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। हम लोग जा रहे थे, पुरानी गाड़ी थी मेरे पास, उसकी वो चूहा शेप में सिटी जो थी वो थी मेरे पास, पहले वाली थी, और उसका ना इंजन का भी काम हुआ हुआ था, नया नया इंजन का काम कराया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इसको जो है, जब इंजन का काम होता है ना, इसको नहीं भगाते। मेरे साथ इंजन का काम हुआ है, बिल्कुल न्यू इंजन है, भगाओ इसको। मैं भगाता 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 भगाता, हम पहुंचे कलर कार के पास, एकदम से पटाखे की आवाज आई, आगे से धुआं नहीं कर रहा है, गाड़ी बंद। हम बिल्कुल बीच में छेड़े में जाकर रुके। जब मैं उतरा नीचे, तो उसके नीचे है ना शील्ड होती है, इंजन की शील्ड, मैंने वो देखा, इंजन की शील्ड ही नहीं, सारी उड़ गई वो, ठीक है, और इंजन का सारा सब कुछ उड़ गया, एसी उड़ गया, मेरा कंप्रेसर सब उड़ गया वो। इंजन वैसे ही फारिग हो गया, क्योंकि वो इंजन तेज नहीं करना था, और पता नहीं क्या क्या उसके मसले निकले। वो गाड़ी टो कराई, और उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि दोबारा जो है ना कभी सिटी नहीं लेनी जिंदगी में। फिर एक सिटी गले वैसे मेरी पड़ी थी, 2012 मॉडल कुछ अर्से, लेकिन वो ठीक थी, इन सिटी वो अच्छी है। अभी जो न्यू सिटी है वो बड़ी अच्छी है। न्यू सिटी जो है वो एवरेज दे रही है 27, 28, ये एवरेज दे रही है वो। न्यू गाड़ी अभी कजन ने ली है, वो एवरेज दे रही है, मैं बहुत इंप्रेस हूँ उसकी एवरेज से। इतनी तो आल्टो नहीं दे रही है, आल्टो भी मैक्सिमम 20-25 देती है शायद आल्टो। 22। मेरे हमारे पास एक थी पहले, ये जो न्यू शेप वाली है ना, ये शुरू में रखी थी कुछ देर हमने, तब मुझे ये देती थी विदाउट एसी, अगर मैं जाऊँ ना तो ये 22-23 दे रही होती थी, और एसी के साथ ये मुझे 21, 20, 18, 19 इसके बीच में घूम रही होती थी। सिटी के पता नहीं, मुझे बॉडी से पड़ी हुआ है, एवरेज तो अच्छी है, लेकिन सिटी का तो इतना हिसाब है, सिटी की ना चीजें नहीं बनती। ये करोला है ना, इसके सारे शीशे तोड़ दो, सारी लाइटें तोड़ दो, 30-35 हजार में सब कुछ नया लग जाएगा, सब कुछ सस्ते। इसकी विंडशील्ड टूटी थी, 8 हजार में नहीं आ गई, उसका साइड शीशा भी 8 हजार में नहीं आता, तो ज्यादा महंगा होगा उसमें से। चलो खैर, हम वापस आ जाते हैं। बहुत दूर चले गए, इस्लामाबाद से चक्कर चुक्कर लगा के, कलर कार में गाड़ी उड़ा के, ऑडी पे 200 की स्पीड से ऊपर निकाल के आ चुके हैं। इवेंट का नाम, वुमेन बोले ना, वुमेन एम्पावरमेंट का इवेंट है, वुमेन बोले। शी हल्क पाकिस्तान एडिशन। वुमेन, नहीं, यहाँ पे जो नाम आएंगे ना, हमें चाहिए नाम इंग्लिश उर्दू मिक्स, देसी नाम। इवेंट का नाम के रख दें, वो कर सकती है, ये उर्दू और इंग्लिश का कंट्रास्ट, जैसे ये देसी किस्म के नहीं खुले हुए चाय खाना टाइप के, ऐसे करके ब्रांडिंग हो जाए आपकी, और वो कर सकती है, पीछे ऐसे 4-5-6 औरतों की ना वो पिक्चर्स आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं ये तो नहीं अच्छे। चैम्बर ऑन टॉम, मंथली मिंग,
ऑफ द क्लॉक। वुमेन का कॉन्सेप्ट मुझे किचन में आता है उससे नहीं, आउट ऑफ किचन में उसने कहना टीवी लॉन्च। ये नहीं। और सोचे, इंग्लिश तो मिक्स सोचेंगे। मैं तो पहले सारी बोले सबको बोलना चाहिए हाँ जी मिस, आपसे उम्मीद है मुझे थोड़ी थोड़ी। जो पार्टिसिपेंट नहीं भी करे वो भी नाम बोले कोई बात नाम ही चल हाँ जी मिस। वुमेन को बेटर हाफ कहते हैं ना, बेटर हाफ से भी निकाल सकते हैं। नहीं, बेटर हाफ और कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है। हम्म कुछ सा मजे का होना चाहिए। जैसे लोग क्या कहेंगे ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो इवेंट में भी ना, वो स्पीकर्स भी आके ये बड़ा वो कर रहे थे, लोग क्या कहेंगे, वो जो बोल रहे हैं बीच में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, तो वो अच्छा एक इवेंट चला गया। ऐसे कुछ और नाम। नहीं नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन के उस पे चाहिए हमें। लोग क्या कहेंगे ना उस पे, हमने यही सोचा था बिजनेस के वाले से, तो उस पे हमने बुलाई थी वो, नहीं खतीजा सिद्दीकी, जिसको वो उस टाइम में किसी ने 23 चुनिया घोंप दी थी कोई लड़ाई लड़ी में ना किसी लड़के ने। वो तो आगे रोना शुरू होगी, आगे मैं देख रहा हूँ सारी आंटियां जो बैठी उनकी आंखों में आंसू। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई। वो बड़ा खराब था, एक वो खराब था, और एक बिकॉज हम मुंबई में ना एक स्पीकर थी, वो व्हील चेयर पे आई थी। ओए होए होए, उसकी तो स्टोरी इतनी गमगीन। उसको मैं कह रहा हूँ, उसको कोई बंदा जाके चुप कराए, वो रोई जा रही है, ऊंची ऊंची रो रही है, स्टोरी सुना रही है, सब लोग रो रहे हैं बीच में, हमारे भी कुछ के आंसू निकल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यार ये क्या हो रहा है। लेकिन एक स्टोरी ऐसी होनी चाहिए वैसे ना, एक कोई गाना शाने वाली कोई एक स्टोरी हो, एक स्टोरी रोने वाली हो, पहले बंदों को रुलाए और फिर जो है ना हंसा आंसू के वापस। ये भी आइडिया अच्छा है। इवेंट के अंदर एक वो आपका थोड़ा इस मुल्क में वुमेन एम्पावरमेंट क्यों चाहिए वैसे, मुझे समझ से बाहर है। ये लड़का होता है, इसको पड़ जाना तो सामने दरवाजा देख के। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी एक सिंपल, शी एंटरप्रेन्योर भी अच्छा, शी एंटरप्रेन्योर ही रख के हम चला दें, शीपन्योर। शीपन्योर, उसमें उसकी कंपनी का नाम है लड़की के, वो सेकंड फ्लोर पे बैठी होती है, उसने कहना है भाई मेरी कंपनी के नाम पे इवेंट, उसी ने आगे घुस जाना ब्रांडिंग करने के लिए, मेरा मुफ्त में नाम। आउट ऑफ बैंगल्स, नहीं उससे कहना है मैं काम पे बैंगल्स ही पहन सकती है। नहीं, फिर इसके पीछे पिक्चर हो बैंगल्स के साथ हथकड़ी भी बंधी हुई हो, ऐसे करके और ऐसे करके तोड़ रही हो वो। ये एक आइडिया है। शी कैन भी कर सकते हैं इवेंट का नाम, शी कैन। लोग स्पीकर जो आएंगे बोलने के लिए वो बोल सकते हैं यस शी कैन। इवेंट का नाम ये रख लो, यस शी कैन। हैशटैग यस शी कैन भी बन जाएगा आपका, ट्रेंड भी बन जाएगा। और जैसे वो नहीं हैशटैग मी टू था, हैशटैग शी कैन, शी कैन। हाँ, शी कैन पे कोई इतना खास वो भी नहीं है। ये शी कैन ना वो कैन है, शी कैन। बस ठीक है, डन हो गया हमारा ये शी कैन। इवेंट का नाम शी कैन, और ऊपर यस लिख देंगे ऐसे इटैलिक से करके, ठीक है जी। क्या चीज, नाम हो गया, टाइम एंड डेट हो गई। अब मुझे बताएं आप में से कैनवा किसको सबसे अच्छा आता है, कहाँ साहब इवेंट लॉन्च करें। सारे बच्चे सीआर के पीछे, सीआर साहब आराम से घर में सो रहे हैं सिगरेट पी के आराम से चिल, नो टेंशन नो मेंशन।
अच्छा जी, आज आप लोगों ने काम करना है, एक तो आप लोगों ने ग्रुप बनाने, 2 से 5 बंदों का ग्रुप हो, उस ग्रुप में आइडिया फाइनल करना है, इन्वेस्टमेंट फाइनल करनी है, और आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है, मैं आपको बताता हूँ कि हम ग्रुप ग्रुप वाइज कैसे इसको मैनेज करेंगे। इसका ना मैंने 3-4 बच्चों पे टेस्ट कर लिया है, तो मुझे 1-2 चीज़ें काफ़ी और भी समझ में आई हैं, ठीक है? तो वो कुछ बुक्स हैं, कुछ वर्कशीट्स हैं, वो भी दे दूँगा मैं आप लोगों को, जो उन बच्चों ने बनाई थी। उनको देख के जो आपकी टीम के मसले हैं, वो आप उसको देख के सॉल्व करें, और इसको आप लोग फाइनलाइज़ करें, ठीक है? 2 टू 5 ये मैक्सिमम आपकी रेंज है, इससे आगे पीछे नहीं निकलना आप लोगों ने, ठीक है? हुँ? ऑडिटोरियम वीकडेज़ में आना है किसी दिन। वीकडेज़ में किसी दिन आओगे तो दिखाऊँगा, क्योंकि आज संडे नीचे सारा ऑफ होगा, सारा स्टाफ का। 150 है। उसमें जैसे 3 रोज़ हैं, हर रो में 50-50 सीट्स हैं, मतलब शुरू में सबकी 4-4 है, और आगे सबकी 5-5 करके हैं, और जैसे सिनेमा में नहीं होती पूरी ऐसे स्टेयर वाइज होती, इस तरह से बनी हुई है, और आगे स्टेज है, पीछे फ्लेक्स लगी हुई है, वो सॉरी प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और पूरा 3D साउंड सिस्टम है, डांसिंग लाइट्स हैं, सब कुछ कंट्रोल है पिन के ऊपर, फॉग भी लगा हुआ है, फॉग लैम्प भी है पीछे, उसको आप दबाओ थोड़ी-थोड़ी फॉग फील होती है स्टेज पे हल्की-हल्की। बाकी फ्रंट होगी 4-4 और 8 16, सॉरी 4-4 और 4 12 स्पीकर्स मिल जाएंगे, स्पीकर का टेंशन नहीं है, स्पीकर से हम उल्टा पैसे चार्ज करेंगे। पहले इवेंट की हाइप बनाएंगे, जब तक इवेंट की हाइप नहीं बनेगी तब तक कोडियों के दाम बिकेगा इवेंट, जब हाइप बन जाएगी ना, फिर हम जो छोटे एंकर्स वगैरह हैं, टिकटॉकर्स वगैरह, इनको हम कहेंगे जी ये इतनी 1.5 लाख 2 लाख की रीच है, ठीक है, इतने पैसे आप पे कर दें और आपको हम स्पीकर बुला लेंगे। सबसे पहले हाँ? हम्म मैं आ गया, चुगताई साहब बड़ी जगह करते हैं, चुगताई साहब का भी जर्मनी का बना हुआ है, 2 लाख देके जा रहे हैं वहां पे। अच्छा जी, अभी ये जरा देखते हैं 3-4 चीजें। सबसे पहली जो चीज है, मुझे इवेंट का पोस्टर बनाना है आपने, उस पे ऐसे इवेंट का नाम, टाइम, डेट, इवेंट में क्या है, स्टॉल होगा, रिफ्रेशमेंट होंगे, सर्टिफिकेट होंगे, प्रोफेशनल नेटवर्किंग होगी, विमेंस के लिए ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज होंगी, ग्रोथ होगी, जितने पॉइंट सब सारे ऐसे, पीछे ऐसा सा माहौल आ रहा है, 3-4 लड़कियां ऊपर खड़ी हुई हैं जो बिजनेस करती हुई नजर आ रही हैं, टाइटल आगे सारा ऐसे अच्छा सा पोस्टर होगा आपका, वो पोस्टर बनेगा, उसके बाद आप सब लोग एक छोटा छोटा क्लिप बनाएंगे, 30 सेकंड 40 सेकंड का, कि 5 नवंबर एट 4 PM अरफा क्रिम टावर के अंदर ऑडिटोरियम के अंदर जो इवेंट होने जा रहा है, जिसके अंदर विमेंस के हवाले से बात होने जा रही है, तो इसमें हमारे पास जो है पाकिस्तान की मशहूर बिजनेस विमेंस जो है वो शिरकत कर रही हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करेंगी, स्टॉल्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप हमें ज्वाइन करें, और दैट इज़ इट। ये वीडियो बना के सब लोग अपने अपने प्रोफाइल्स पे, पेजेस पे, जहाँ जहाँ पे भी आपका जगह है स्टेटस की, वहाँ लगाते जाएंगे। उसके बाद पोस्टर पे एक बंदे का नंबर आ जाएगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप भी होगा और कॉल भी, और उस नंबर वाला जिसके पास भी वो नंबर होगा, उसको आपने कैनवा के ऊपर ना एक सिंपल रिसिप्ट बना के दे देनी है, जो भी बंदा उससे रब्ता करे उसको अपना वो इजी पैसा जैज़ कैश बैंक का अकाउंट का डाटा भेजे, और उससे टिकट्स के पैसे लेके उनको कि जी प्री टिकट है, ठीक है? शुरू में टिकट ज़रा सस्ती भेज दें, पर फॉर एग्जांपल टिकट अगर है 1500 की है, तो इनिशियली आप कहेंगे जी कि ये प्री टिकट्स हैं कुछ, तो प्री टिकट्स जो है ना आपको लाइक 1000 वाली 700 मिल जाएगी, ताकि आपकी बिकनी शुरू हो जाए। सिर्फ इस चीज़ की बेस के ऊपर कि आपकी सस्ती है, और हर किसी को आपने कहना है सर हमारे पास टोटल जो है ना 300 टिकट्स थी, तो 100 सेल हो गई हैं, बस 200 रह गई हैं, तो बस ये रह गई हैं। मतलब इवेंट वाले दिन भी जो है ना, मतलब आपकी एक टिकट भी सेल नहीं हुई, आपने कहना सर टिकट तो सारी बिक गई हैं, सॉरी। फिर वो तरलों पे आएगा प्लीज, जब वो तरलों पे आया, फिर आप कहें यार ठीक है यार तुम्हारे लिए स्पेशल। इसके ऊपर ना एक बड़ा अच्छा डायलॉग यूज करते हैं, वो कहते हैं यार टिकट वैसे है तो इतने की, लेकिन आपसे बात करके खुशी बड़ी हुई है, आपसे बड़ा अच्छा लगा, दिल नहीं चाह रहा, तो यार आपके लिए 800 रुपए, ठीक है ना? ऐसे करके स्टार्ट होगा आपका, और आपकी जो फर्स्ट टिकट्स हैं वो सब आपकी रेफरल में बिकेंगी फर्स्ट वीक, क्योंकि आप हमारे पे जो नेक्स्ट मुलाकात होगी वो 8 को है, 8 तक ईच पर्सन का, ठीक है, ईच पर्सन जो है वो टास्क है 2 टिकट्स ईच,
8 तारीख तक भेज दे वो, ठीक है। प्राइस उसकी मर्जी है, ठीक है। वो 700 भी भेज देता ना, ठीक है। 500 में भी होती है, पता है क्यों इतनी सस्ती क्यों बेचनी है शुरू में? जिन्होंने अब टिकट खरीदनी है उन्होंने 5 तारीख को आना तो नहीं है, तो उनकी सीटें तो खाली होनी है। तो अभी जितने वो 500 भी देता है ना, पकड़ लो, कम करा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो स्टार्टिंग में टिकट्स बेचती हैं उनके अंदर जो लोग हैं उनकी कन्वर्जन बहुत कम होती है। नहीं, सबसे पहले सर हमें पहले तो टिकट डिजाइन अपनी करनी है, उसके नीचे लोगों लोगो लगा, लगा के सबसे पहले टिकट हम ऑनलाइन करते हैं अपने हम्म, फोन में, ताकि हम आगे सेल आउट शुरू करें। वो तो पोस्टर, वीडियो आपकी, सब लोगों की अपनी अपनी, डिजाइन करते हैं। और टिकट, और वो एक बंदा जो डील, या सब लोग आपस में डील कर लो कि सब लोग पैसे इकट्ठे कर लें और एक जगह लिखते जाओ और बाद में इकट्ठे कर लो, या एक ही अकाउंट में भेजी जाओ। एक पे आपका हिसाब बड़ा सीधा रहता है, आपके अच्छा इतने बंदे एक आए पे इतने, पेमेंट कर ली। हाँ। कैश पेमेंट सबके पास अपनी अपनी, और जो ऑनलाइन है वो सारी एक अकाउंट में, इस तरह से करके आप लोग प्लान करेंगे, ठीक है। इवेंट का नाम है यस शी कैन, और पोस्टर मुझे चाहिए कल शाम तक, फिर मैंने आज का नहीं कह दिया, ठीक है। कोई ऐसा बंदा जिसकी असाइनमेंट ना आई हो? मेरा इसमें सीन ये है कि हमने ना एक प्रोजेक्ट किया था इसका, डिजिटल विद्या का। तो डिजिटल विद्या के अंदर विवेक बिंदर साहब जो है ना उस टाइम पे स्पीकर थे, तो उनका